अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके एवरीवन, वी आर लाइव नो। पहले तलाते कुरान पाक करते हैं, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. तर्जुमा, अल्लाह ताला वो ही है जिसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए समंदर को ताकि चले किश्तियाँ उसमें उसके हुक्म से, और ताकि तुम तलाश करो माश उसके फजल से, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। और मुसख्खर कर दिया उसी ने तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, सब का सब अपने हुक्म से। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। सरकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ओके एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिफोर दैट जस्ट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारे पास कल हैकाथॉन की गाइडलाइन के लिए सेशन होगा, ठीक है? तो मेक श्योर कीजिएगा, कल लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप लोग के किसी का अगर ग्रुप नहीं बना हुई तो आप लोग को बता दिया जाएगा किस तरह ग्रुप आप बना सकते हो। माइट बी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ड्यूरिंग द मीटिंग ही उनके ग्रुप बन जाए, ठीक है? तो कल लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सा आज का मेन एजेंडा है वो है एजेंटिक ही होता है क्या, या एआई एजेंट हमारे पास क्या होता है, बनता कैसे है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और कौन कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको एजेंट बनाने की जो उनसे ना इजाजत देते हैं या तरीका देते हैं। एक है कि आप कोड की बेस पे एजेंट बनाते होते हो, ठीक है? मतलब आप कोड विद द हेल्प ऑफ एआई करते हो। एक है कि आप कोड नहीं यूज कर रहे लेकिन किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो। देखिए, एक तरफ से प्लेटफॉर्म यूज करने का फायदा ये है कि आप बना तो लोगे लेकिन आपके पास उसको मॉडिफाई करने का या उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का चांसेस आपके पास नहीं होंगे। द रीजन इज जो प्लेटफॉर्म ने चीजें प्रोवाइड करनी है जस्ट आप वही यूज कर सकोगे, लेकिन अगर कोड के जरिए बनाओगे वो सारे का सारा जो सा कंप्लीट सिस्टम आपके कंट्रोल में होगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकोगे। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले हम उसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि एजेंट्स में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। और देन फिर हम एक एजेंट खुद बनाएंगे भी, सिंपल सा जो सा है। तो हमारे साथ सर इनामुर रहमान है और सर मीसम है। जी सर इनामुर रहमान, ओवर टू यू। अच्छा सर, इनामुर रहमान का माइक ना डिसेबल हुआ हुआ। ओके, हम जस्ट ओनली 2 मिनट्स वेट करते हैं। एक्चुअली सर आई थिंक ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे ज्वाइन होते हैं हम स्टार्ट करते हैं। अनगिदर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आई कैन टेक दैट क्वेश्चन। ओके, चैट पे मैंने हैकाथॉन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि ग्रुप में कितने मेंबर होने चाहिए। तो 4 to 6 है।
इंक्लूडिंग टीम लीडर, ठीक है। उसके अंदर टीम लीडर इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं है कि टीम लीडर अलग होगा और 4 to 6 अलग से मेंबर होंगे। जी लारे प्रफान अपना क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। जी कीजिए अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्रॉम स्क्रैच सीखनी चाहिए? लाइक अभी तो एआई मॉडल्स भी ये काम कर देते हैं, जैसे क्लॉड में ऑप्शन है क्लॉड स्किल का, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे के जो है वो प्रॉम्प्ट इन्हेंसर या रिफाइनर खुद से बना सकते हैं, जो कि आपका जो प्रॉम्प्ट होता है वो खुद ही जो है इन्हेंस कर देता है, वेल स्ट्रक्चर्ड कर देता है। तो क्या ये काम लाइक एआई जो है वो कर सकता है? तो फिर क्या हमें ये काम आता भी हो एआई से करवाना? तो अगर ये काम आता भी हो लेकिन फिर भी क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना जरूरी है? सब मेनली जो से ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग असल में काम यही है कि आपको काम उससे कैसे निकलवाना है। वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि आप किस तरह जल्दी काम निकलवा सकते हो एआई से, ठीक है। एट द स्टार्ट अगर आपका काम चल रहा है ओके है, ऐसा नहीं कि लहदा से पूरा आपको टाइम लगाना चाहिए, हर चीज उसके ऊपर देखनी पड़ेगी। देन फिर आप उसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। मैम लारे प्रफान आपको क्लियर है? जी सर। ओके। मोहम्मद मुरीद अपना क्वेश्चन कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो है क्वेश्चन जो है हैकाथन के हवाले से है। तो अभी हैकाथन का कल तो सेशन है, लेकिन मैं अभी आपसे ये कंफर्म करना चाहता हूँ। मैं जो है ना फ्लटर डेवलपर हूँ, तो मैं ये पाइथन वगैरह तो मुझे नहीं आती। मैं इसी तरह सर अपना आपकी जो आवाज ऐप कट होगा रही है। प्रोजेक्ट में। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज़? जैसे अब क्लियर है। सर मैं कह रहा था कि मैं फ्लटर डेवलपर हूँ। मैं फ्लटर में जो है ना ऐप बनाता हूँ, एंड्रॉयड और आईओएस ऐप। तो मैं फाइनल जो प्रोजेक्ट होगा हैकाथन का, तो उसमें मैं ऐप बना सकता हूँ उसने अपना इंटीग्रेशन करके एआई का। हाँ जी, आप मेनली जो है उसके अंदर एआई लाजमी यूज होनी चाहिए, ये चीज है। जी सर। एक मॉडल यूज होने थैंक चाहिए। थैंक यू सर। ओके। हाफिज तला फहद आपने क्वेश्चन कीजिए। सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पिछले वीक मेरे मिड्स चल रहे थे, उसकी वजह से मेरा वो जो क्वेश्चन वाला था वो मिस हो गया है। तो अभी अब मैं दोबारा वो कब दे सकता हूँ, वो जो टेस्ट था मेरा पोर्टल पे, वीक 3 का? सर अभी जोन सा क्विज नंबर 4 जोन सा है, आप अभी अटेम्प्ट करें, ठीक है। जो स्किप हुआ है वो एट द एंड ऑफ कोर्स जो है ना आपको एक चांस दे देंगे, ठीक है। मेन जिनका जो मिड की वजह से या जॉब की वजह से छूटा है उन लोगों को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। क्रिश आप अपना क्वेश्चन कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि हम कोई ऐप भी बना सकते हैं, लाइक वेब ऐप बना सकते हैं हम
एआई इंटीग्रेशन वाली, भले वो हगिंग फेस के ऊपर डिप्लॉय ना की गई हो, वर्सल पर डिप्लॉय करी हो। जी सर, आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अगेन फेस में डिप्लॉय नहीं किया, व्हाट्सएप पे बना की हुई है, तो आप वो कर सकते हैं। और वर्सल और अपनी ऐप के अंदर कोई भी हगिंग फेस का किसी और का मॉडल एम्बेड किया हुआ हो तो वो भी कर सकते हैं हम। मीशो ये देखेंगे सर आप के, अगर आप वर्सल पे आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो वर्सल कर रहे हैं तो आपको बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, सही है। आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा चैट जीपीटी से, और उसको बोलना होगा कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप वहां पर प्रॉम्प्ट पेश करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पूरा वो ऐप बना के दे देगा, व्यू भी करवाएगा आपको, फिर उसके बाद वो पब्लिश भी कर देगा। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, बस यही पूछना था। ओके। ओके एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सर ने हमें ज्वाइन कर लिया, सर इनाम ने। जी सर इनाम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. Let me share my screen. Is my screen visible? यस सर। Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ये जानेंगे हम कि ये एजेंट्स होते क्या हैं, और किस तरह से हम एक मेन पर्पस पहला होगा हमारा कि हम समझें ये एजेंट्स होते क्या हैं। जब जो टर्म यूज की जाती है उसको एक एनालॉजी के साथ हम लेके जाएंगे, सही है। और उसके बाद हम एक देखेंगे कि एक एआई एजेंट हम बना कैसे सकते हैं एआई के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? एक जस्ट कंफर्म करते हैं। ये सर आपकी आवाज़ भी क्लियर है। ठीक है सर। तो जैसे कि अभी हम देखें, हम एक तरह से शिफ्ट ले रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम कर रहे हैं ये चीज़। तो बिल्कुल हम देखेंगे एआई एजेंट है क्या, और इनमें डिफरेंस देखेंगे एलएलएम्स में और एआई एजेंट्स के अंदर। और इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं उनको देखेंगे क्या है, और मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है वो भी देखेंगे। और रोड मैप क्या पॉसिबल हो सकता है जिसमें अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसको फॉलो करना है तो। एक क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि भाई एक चैट जीपीटी जो हम यूज करते हैं डेली ऐप क्रिएट करने के लिए या किसी भी काम के लिए, क्या ये एक एआई एजेंट है? तो आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन हो। तो इसका हम कहेंगे कि पार्शली कह सकते हैं कि आप एक तरह से ना ये एक एआई एजेंट है और नहीं भी। क्यों? इसको भी हम एक दफ़ा देखते हैं। मैं इसको बताने से पहले आपको एक एनालॉजी देना चाहूँगा कि एक्चुअली में एआई एजेंट या एजेंटिक एआई है क्या। ठीक है, तो ये एनालॉजी के अराउंड ही ना हम रियल लाइफ एनालॉजी के अराउंड ही पूरा हम स्लाइड्स जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो इमेजिन करें कि मसलन मैं या आप घर में अपने मिल्क शेक बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से। ठीक है, तो आपका दिल कर रहा है और आपको ये बनाना है। आप क्या करेंगे? ठीक है, ये जस्ट इमेजिन करें आप, एवरीवन मतलब अपने एंड पे इमेजिन कर सकते हैं। तो आपके माइंड में ये होगा कि यार मुझे शेक पीना है। तो ऑब्वियसली अब आपके माइंड में एक चल रहा होगा ना कि मुझे इसके लिए लेट्स से बनाना चाहिए, मिल्क चाहिए होगा। तो आप सोचने के बाद जब आपके माइंड में एक सोच आई, ख्याल आया, उस ख्याल के बाद आप उठेंगे और फ्रीजर में लेट्स से जाते हैं, किचन में जाते हैं, और वहां से क्या करते हैं कि देखते हैं बनानास हैं वहां पे पड़े हैं। अगर लेट्स से बनानास नहीं पड़े, जैसे इमेजिन कि बनानास आपके घर में नहीं पड़े हैं किचन में, फ्रीजर में, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? उस टाइम पे आप ये करेंगे कि बाहर मार्केट जाएंगे, ठीक है, और मार्केट से परचेज करके लाएंगे बनानास। अब बनानास आपके पास आ गए, आपके पास मिल्क ऑलरेडी पड़ा हुआ था। आप ये भी देख सकते हैं कि मिल्क आपका बॉयल्ड है नहीं है। अगर बॉयल्ड नहीं है लेट्स से, आप बॉयल कर लेंगे। अगर बॉयल है वो आप यूज कर लेंगे। अब तीन चार चीजें जो चाहिए हमें मिल्क शेक बनाने के लिए, मिल्क चाहिए, नाना चाहिए, शुगर चाहिए, और
चीज़ क्या चाहिए हमें, जूसर चाहिए इसके जिसके अंदर हम बनाएंगे। तो जब आपके पास सारी चीज़ें आपको श्योर है कि हो गई हैं, तो आप उसको बनाना शुरू कर लेंगे और एट द एंड उसको पी लेंगे। अब इस सारे प्रोसेस जो है ना, ये सारा जो ये समझ लें कि एआई एजेंट्स भी ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं मजीद एलाबोरेट करता हूँ कि लेट से जब आप यहाँ बैठे, इमेजिन करिए आप पर्सन बैठे हुए हैं, जब आप सोच रहे हैं तो ये सारा कुछ जब आपने सोचा तो ये आपके ब्रेन में चल रहा था, ठीक है। तो ये था एक तरह से आप समझ रहे हैं, एक ब्रेन के अंदर ख्याल चल रहा था, सोच चल रही थी, उसको आप प्लान कह सकते हैं, ठीक है। आपने प्लान किया एक तरह से कि भाई मुझे मिल्क शेक बनाना, उसके लिए ये चाहिए। फिर आप उठे। अब ये पहले आपने सोचा, ठीक है, जब आपने सोच लिया तो आपका उठकर फ्रीजर की तरफ जाना, किचन की तरफ जाना, वो है आपका एक्ट, ठीक है। ये आपका एक्ट है। अब एक्ट के बाद फिर आप देखिएगा क्या आपने किया कि आपने फिर देखा फ्रीजर में कि बनानास पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व कह लें, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि बनानास पड़े हैं नहीं पड़े। अगर ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चला कि नहीं पड़े, फिर आपने दोबारा सोचा कि यार मुझे ना बाहर जाना है। फिर दोबारा आपने या अगर मैं इसको ऐसे करूं, फिर आपने दोबारा आके प्लान किया कि हाँ भी मुझे मार्केट जाना है, मार्केट से खरीद के लाने हैं। अब मार्केट आप चले गए। मार्केट जाने के बाद आप जब मार्केट गए, लेट से जस्ट खरीदने के लिए, लेट से, तो आपने उससे कहा पर्सन से भाई मुझे चाहिए बनानास। तो आपने फिर एक्ट किया, यानी कि आपका सोचना कि बनानास मार्केट लेने जाना, ये प्लान था फिर दोबारा से। और फिर उसको लेने के लिए चले जाना मार्केट की तरफ, वो आपका दोबारा से एक एक्ट था, ठीक है। ये एक दोबारा से आपने प्लान किया, फिर दोबारा से आपने एक्ट किया, शॉप पे गए। और अगेन जब आप बनानास खरीदते हैं, अगर हम रियल लाइफ में देखें कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम देख क्या के लेते हैं ना। अगर कोई खराब दे दे तो हम उसको कहते हैं आई थिंक सर के एंड पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर, याब अहमद खान, आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है इधर तक? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम तो वाइब कोडिंग कर लेते हैं। मैंने कल रात भी एक एजेंटिक मॉडल बनाया था, उसको डिप्लॉय भी किया था, लेकिन उसमें जब भी एरर आ जाता है हम उसको मॉडिफाई करने के लिए डाल देते, तो एआई खुद से उसमें कोई और चेंजेस कर देते हैं, फिर उसको हमें सेट करवाना होता है। तो क्या हम इसको फिक्स कर सकते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन नया प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए? आ, आप बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली सम टाइम आप ऐसे भी देखेंगे जब बढ़िया एप्लीकेशन बनाएंगे ना, एक फीचर से एक करेंगे, दूसरे के ऊपर वो जाके खराब करना शुरू कर देगा। ठीक है। दैट इज एक्चुअली, आप इसको ये कह सकते हो कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है बार बार, लेकिन असल में गलती वहां पे हमारी होती है कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। मतलब अगर आप उसको ये कहेंगे ना बाकी चीजें चल रही हैं, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट यही चीज को एडजस्ट करो जो जिधर एरर आ रहा है, तो देन फिर वो उसी को चेक करेगा। ठीक है।
जरिया बाबू ओके क्लियर सर। है? हाँ हाँ अब ओके। क्लियर है। ओके सर आई विल ट्राई, लेकिन हम सर इस तरह कोई प्रॉम्प्ट है कि उसमें हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सके ताकि वो सिर्फ हमें ओ दे दे, जो चेंज हम करवाना चाहते हो वो दे दे, बाकी कोड में वो ऊंच नीच ना कर ले। प्रॉम्प्ट आप बना सकते हो ना, आप यही से ही बनवा सकते हो प्रॉम्प्ट तो। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, सही सियाउल्ला नाम ने आपका हमें क्वेश्चन ज्वाइन है? कर लिया। अ, सही नाम ने हमें ज्वाइन कर लिया। ओके। जी सर नामुल्ला, आप अपना कंटिन्यू करिए। अच्छा सर, इनकी तरह अभी माइक का डिसेबल है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे हम जो है वो एजेंट्स बनाते हैं इससे, क्लैब के थ्रू या इससे बनवाते हैं जो चैट जीपीटी से, क्या इसी तरह हम जो है वो एंटी ग्रेविटी या जो वीएस कोड को कमांड दे के बनवा सकते हैं? ऑब्वियसली आप करवा सकते हैं। मेनली वो हमारे पास जेंटिक ए की ही टूल्स हैं सर में। तो वो हमें वो तमाम काम वो करके देगा? हाँ जी, करके देगा वो। चलो थैंक यू सर। अच्छा चले, मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जैसे ही सर ज्वाइन करते हैं फिर आई थिंक उनके साइड पे ना इंटरनेट का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में ही है। बट लेट्स स्टार्ट देन। मेनली सर ना आपको बता रहे थे एक कंप्लीट एग्जांपल देके कि एक्चुअली एआई एजेंट क्या है, और एक नॉर्मल जो सा हमारे पास सादा सिस्टम है वो क्या है। सादा सिस्टम तो आप अभी ऑलरेडी जो है ना वो यूज कर रहे हो, जिस तरह एलएलएम यूज करते हो वो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। ठीक है, वो सादा सिस्टम चल रहा है। अब लेकिन एआई एजेंट बनता है एलएलएम की ही मदद से है। साथ असल में क्या आ जाता है, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर आपको कह रहे थे कि आपने जो सा ना एक मिल्क शेक बनाना है। ठीक है, मिल्क शेक इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल कि आपने ये कंप्लीट काम करना है। ठीक है, अब ये आपके माइंड के अंदर, इन योर ब्रेन, ये चल रहा है हमारे पास कि हमने क्या करना है, मिल्क शेक बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन के अंदर जो है ना मिल्क शेक बनाना चाह रहा है। अब ऑब्वियसली क्या क्या काम करना पड़ेगा, हमें जो उनसे मिल्क शेक के लिए मिल्क चाहिए होगा। ठीक है, देन हम कौन सा मिल्क शेक बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज बनाना का मिल्क शेक बनाना चाहते हैं, तो देन इट मीन्स फ्रूट्स के अंदर हमें बनाना चाहिए होगा। ठीक है, देन हमें और क्या चाहिए होगा कि हमें जो सा जूसर मशीन चाहिए होगी। ठीक है, तो हमारे पास जूसर मशीन होनी चाहिए। देन हमें और क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ये सारा कुछ हमारे पास क्या क्या कर रहा है, हमारे माइंड के अंदर ये चीजें जो सी है ना वो चल रही हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स इकट्ठे होने के बाद हमारे पास ओवरऑल क्या हो रहा है, एक कंप्लीट वर्क बनेगा, जो क्या है हमारे पास मिल्क शेक बनेगा। ठीक है, मिल्क शेक बनेगा। अब ये चीजें जो सी ह्यूमन के माइंड के अंदर इजीली समा पा रही हैं, क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहा है, एक तो थिंक कर रहा है और बाकी ये काम करने हैं। अब थिंकिंग जो सी है ये ब्रेन के अंदर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थिंकिंग। ये सारा जो काम है ना वो है सिर्फ थिंकिंग वाला काम। और इन अदर वर्ड्स आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये हमारे पास प्लान हो रहा है, कि अगर हमने कोई चीज बनाना है तो ये प्लानिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ह्यूमन ने जब बनाना है वो क्या करेगा, उठेगा, किचन में जाएगा और अब एक्ट करना शुरू कर रहा है। एक्ट कहाँ पे शुरू हुआ है, उठने से ही एक्ट शुरू हो गया कि उठे, किचन की तरफ गया है, अब चीजें कलेक्ट करना शुरू हुआ है। चीजें उसने क्या की हैं, कलेक्ट की हैं। ठीक है, जितने भी उसके बाद चीजें उसे चाहिए ना, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी उसने वो कलेक्ट की है। उसे जोन से मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जोन सा पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी है। मिल्क चाहिए था, मिल्क उसने लिया है, चाहे वो फ्रिज से निकाला है या बाहर पड़ा है पिक किया है। बनाना जोन से वो चाहिए थे वो उसने पिक किए हैं, उनको पील किया है। देन जूसर चाहिए था, उसने वो जूसर देख लिया है। अब ये जो सारा काम आ रहा है ये हमारे पास एक्ट के अंदर हुआ है। अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो एक्शंस सारे के सारे हुए हैं, इनका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा।
ये एक्चुअली डिसीजन मेक कर रहा है, ठीक है, कि मैंने कौन सी चीज पिक करनी है, क्या करना है, ये सारा आ गया। देन इसके आउटपुट के ऊपर हमारे पास क्या निकलेगा, एक मिल्क शेक निकलेगा, जो बाद में हम यूजर लेगा। सिमिलरली एआई एजेंट का भी यही हिसाब है। एआई एजेंट क्या करता है, यूजर से कोई ना कोई एक प्रॉम्प्ट लेता है। मतलब मैं अब एआई एजेंट का ना कलर डिफरेंट करके यहाँ पे बता रहा हूँ जस्ट। एआई एजेंट क्या करता है, यूजर से कोई ना कोई प्रॉम्प्ट लेता है या टास्क लेता है, ठीक है। आप उसे प्रॉम्प्ट कह लो, आप उसे टास्क कह लो, आप उसका क्वेश्चन कह लो, जो भी आपने वर्ड कहना है आप उसको कह सकते हो। वो क्या कहते हैं, टास्क लेता है। अब उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, ठीक है। हमें मल्टीपल लाइब्रेरीज चाहिए होंगी उस कंप्लीट टास्क को डन करने के लिए। देन हमें क्या करना होगा, उन लाइब्रेरीज को चाहिए, ठीक है। हमें कोई ना कोई एक कंप्लीट आर्किटेक्चर चाहिए होगा, ठीक है। मतलब वो चीज जो हमने एक कंप्लीट करना है, अगर कोई एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसका एक आर्किटेक्चर डायग्राम चाहिए होगी, या आर्किटेक्चर कैसे करके वो बनेगा, ठीक है। देन आर्किटेक्चर के अलावा उसको मजीद फर्दर क्या चाहिए होगा, माइट भी उसको ये थिंक करना होगा कि आर्किटेक्चर तो मैंने थिंक कर लिया कि मेरे पास फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड क्या होगा, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड से मुराद क्या है, यूजर इंटरफेस जो यूजर को नजर आएगा। बैक एंड से क्या मुराद है, बैक एंड की लॉजिक जो कंसेप्ट आप यूज करने हैं। और डीबी क्या करना है, डीबी के अंदर डेटा स्टोर करना है। उसे डेटा ये आर्किटेक्चर तो थिंक कर लिया, लेकिन डीबी कौन सा यूज करना है, बैक एंड के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, फ्रंट एंड के लिए क्या यूज करना है, ये आगे काम है, ठीक है। अभी भी जोन सा हम क्या कर सकते हैं, हम जोन से एक ही एजेंट को कह सकते हैं। मतलब अभी मैं सिंपल लेवल पे रह रहा हूँ, एक ही एजेंट के ऊपर। एक ही एजेंट को ये कहते हैं कि पहला काम तुम्हारा क्या है, पहला काम तुम्हारा ये है, जो प्लानिंग कर रहे हो ना, प्लानिंग तो तुमने कर ली है, जो कि ये सारा काम था। अगला काम क्या है, पहले तुम आर्किटेक्चर को फाइनलाइज करो। फाइनलाइज हो गया, देन फिर क्या करो, आर्किटेक्चर फाइनलाइज करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, जो आर्किटेक्चर बनाने के लिए लाइब्रेरीज चाहिए ना, उन सबको क्या करो, इंस्टॉल करो। लाइब्रेरीज को हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली लाइब्रेरीज पहले वो थिंक कर चुका है कि मैंने कौन सी यूज करनी है प्लानिंग के दौरान, अब वो इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये उसके एक्शन है सारे। तीसरा स्टेप क्या है, जब तुम्हें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है ना, इट मीन तुम्हारा एनवायरनमेंट बन गया है। अब तुम क्या करो, पहले ना बैकएंड को टच करो, ठीक है। ये तीसरा तुम्हारा स्टेप है। बैकएंड की जो कंसेप्ट है ना, उनको बनाना शुरू करो। कंप्लीट चलो अभी नहीं हुआ, अभी मैं उस पर नहीं कह रहा अभी कि फुल कंप्लीट करके छोड़ोगे तो तभी आगे जाना है। लेकिन हम अगर अजम्पशन ये लेते हैं कि चलो कंप्लीट हो जाएंगे, तब तुमने चौथे स्टेप पे क्या करना है, फ्रंट एंड को पिक करना शुरू करना है, ठीक है। जब फ्रंट एंड हो जाएगा और बैक एंड हो जाएगा, इन दोनों के आपस में जो कोलैबोरेशन होनी है, ठीक है, आपस में लिंकिंग जो होनी है, वो भी तुमने करनी है। और बैक एंड का जो डेटा है डेटाबेस में जाएगा, वो भी तुमने उसके बाद करना है, ठीक है। पांचवा लिंकिंग करना, देन डीबी के अंदर कनेक्ट करना, ठीक, डेटा के अंदर कनेक्शन करना, ठीक है। और देन फिर तुमने क्या करना है, कनेक्शन करने के बाद अगला तुम्हारा स्टेप होगा कि तुमने उसको रन करने की तरफ, मुझे रन के स्टेप बताने हैं कि रन करके दिखाओ। अब ये जो सारा काम है ना, ये भी एक एजेंट कर रहा है, जिसे हम सिंपल एआई एजेंट कह रहे हैं, ये सारा काम करेगा। अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाओगे ना, तो हमारे पास मल्टीपल एजेंट पैरेलल भी काम कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो, एक एजेंट को बैकएंड बनाने पे लगा दो, एक एजेंट को फ्रंट एंड बनाने पे लगा दो, एक कनेक्शन करने पे लगा दो, ठीक है। इस तरह करके ऐसे भी चल सकता है। तो वो एडवांस के अंदर, अभी हम बेसिक लेवल पे रहेंगे। अब यहाँ पे जो है ना, ये चीज तो सारी आ गई, ठीक है। अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर ये हमारे पास सारा काम हो जाता है, अब जाहिर सी बात है वो सारे डिसीजन मेक कर रहा है कि उसने लाइब्रेरीज थिंक की, पहले प्लान किया, लाइब्रेरीज डिसीजन टेक किया, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर आ गई, ठीक है। जस्ट यूजर की तरफ से क्या आया था, यूजर ने सिर्फ टास्क दिया था, नथिंग एल्स। उसने कोई चीज नहीं थी बताई कि आपने लाइब्रेरीज ये यूज करो, ये करो, ये करो, वो उसने खुद ही डिसीजन मेक किया है, ठीक है। ये सारा काम वो खुद ही एक, ये जो सा काम करता है। तो मेनली जो है ये कंप्लीट एग्जांपल थी। तो सर इनाम ने हमें ज्वाइन कर लिया,
तो सर अगर आप कहते हैं मैं स्क्रीन शेयर करके रखता हूँ, यू कैन कंटिन्यू। जी सर, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करेंगे? सर आप स्क्रीन शेयर करेंगे? सर ताला आपकी आवाज़ बहुत लो हो रही है, आहिस्ते आहिस्ते। मेरी आवाज़ आप क्लियर है कह रहा हूँ, सर आप स्क्रीन शेयर करेंगे? बहुत मतलब कि ऐसी आवाज़ आ रही थी, आप कहीं दूर से बैठे हैं, दूर बैठे हैं आप। हेलो। जी सर, क्या हाल है? सर हेलो। आप हेलो। हेलो। सर मेरी आवाज़ अब आ रही है? यस सर, अब जी सर, क्लियर आपके पास। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था मैं स्क्रीन शेयर करके रखूँ कि आप स्क्रीन शेयर करेंगे साथ? सर मैं इधर से कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके। ये जैसे अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बिल्कुल, जैसे सर ने आपको एक्सप्लेन किया कि हम प्लान करते हैं पहले। यानी मिल्क शेक की एनालॉजी में भी हमने देखा कि प्लान ले सोचते हैं, फिर कुछ एक्शन लेते हैं, फिर उसका ऑब्जर्व भी करते हैं, देखते हैं कि भाई सही बन गया। मसलन अगर हम एंड एट द एंड ऑफ देखें, मिल्क शेक लेट से बन गया हमारा, एक्ट करके सब कुछ करके, तो उसमें हम ये भी चेक करते हैं मीठा है कम में नहीं है, अगर है तो हम और डाल के फिर कर लेते हैं दोबारा से। तो ये एक तरह से प्रोसेस है जो रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट। अगर हम डेफिनेशन में भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि एजेंटिक एआई रेफर्स टू एआई सिस्टम दैट ऑटोनोमसली, मींस खुद ब खुद करता है, हम हमें नहीं मतलब करना होता। प्लान करता है मींस माइंड में सोचता है, जैसे हम बैठ के सोच रहे थे कि यार हमें बनाना है मिल्क शेक, फिर एक्ट किया, उठ के चले गए किचन के अंदर, फिर ऑब्जर्व किया, हाँ भी बनाना है कि नहीं है, फिर दोबारा से प्लान भी किया, एक्ट भी किया, दोबारा बनाना लेके आए, फिर एक्ट किया, फिर ऑब्जर्व किया, फिर आके फिर प्लान, इस तरह से कंटिन्यू होता है। अगर आप नेक्स्ट लाइन देखें तो कह रहा है अडेप्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स विद इन यानी कि एक इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ इन्वायरमेंट है ना यहाँ पे हमारा ही, जिसमें हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अ, हम एक खास गोल जो कि मिल्क शेक बनाना, उसको अचीव करते हैं। तो आगे अगर हम देखें, इसकी यहाँ पे एक और एनालॉजी है, आप इसको भी देख सकते हैं कि चैट जीपीटी आप ऐसे समझ लें कि एक ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट है जिसने सिर्फ रट्टा लगाया और उसको कर लिया, उसको बस वो पता है जो पूछोगे उसका, उसको वो रट्टा रटाया जवाब दे देगा, ठीक है। लेकिन एक स्मार्ट इंटर्न जो है वो रट्टा नहीं लगाएगा, चीज को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और उसके अलावा समझेगा भी, अंडरस्टैंड भी करेगा, और ये भी करेगा कि कोई ना कोई प्रैक्टिकली उसका कोई टास्क मिले, उस टास्क को अचीव करने के लिए कुछ टूल्स को यूज कर सकता है। मसलन अगर आप एक एज ए इंटर्न खुद को समझें तो आप चीज को रटेंगे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली कोई लैब के अंदर कुछ भी ऐसा चीज एक्ट करेंगे, मतलब उसको करने के लिए एक्चुअली एक्ट करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, ना कि सिर्फ आप जस्ट एक होता है ना थ्योरेटिक, जैसे हम कहते हैं कि थ्योरेटिकली यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं तो प्रैक्टिकल नहीं कराती, तो समझ लें कि ये थ्योरी होती है, इसको बस थ्योरी पता है, लेकिन जो एक्ट करता है वो एजेंट होता है, बेसिकली एआई एजेंट होता है। एक्ट और साथ उसके में थ्योरी भी कह रही हैं उसको, अगर ऐसा कह समझ सकते हैं कि स्मार्ट स्टूडेंट भी है, लेकिन वो स्मार्ट स्टूडेंट एक्ट भी करता है साथ, तो वो एआई एजेंट होता है। ट्रेडिशनल एआई और एजेंटिक एआई में ये फर्क है कि ट्रेडिशनल एआई सिंपल, ऐसे समझ लें कि उसको आपने जो सवाल किया टेक्स्ट के अंदर, उसे सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। और उसको कोई खास उसकी मीन्स कह लें कि उसके पास ऑटोनोमस कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता जिससे वो ऑटोमेटिकली एक्ट करे, कुछ सोच सके, कुछ हमें मतलब एक्ट कर सके इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये होता है कि गोल, एक गोल इसको दिया जाता है,
मीन्स जैसे हमने मिल्क शेक बनाना तो वो उसको कंप्लीट करता है, कंप्लीट करके हमें एट द एंड आंसर करता है। और इसमें मल्टी स्टेप रीजनिंग और प्लानिंग के बाद आप, अगर मैं एनालॉजी ही को लूँ जो हमने अभी डिस्कस की, तो अगर हम उसमें देखें हमने मल्टी स्टेप रीजनिंग और प्लानिंग की, मीन्स हमने सबसे पहले स्टेप के अंदर रीजन प्लान किया कि मिल्क शेक बनाना है। दूसरे स्टेप में रीजन प्लान फिर किया कि बनाना नहीं है तो लेके आने, कहाँ से लेके आने हैं वो देखा। फिर दोबारा रीजन और प्लान किया कि हाँ भी अब सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और अब हमने मिल्क शेक बनाने के लिए दोबारा एक्ट किया प्लान करने के बाद, ठीक है। ये 2-3 दफा हमने किया ना, दोबारा प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, तो ये मल्टी स्टेप रीजनिंग प्लानिंग हो गया। यूजर यूजेस टूल्स, यानी कि इसके पास टूल्स होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन है तो हमें कुछ बिल्ट इन टूल्स मिले हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें जो हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, लेग्स दिए हैं, जिससे हम इन्वायरमेंट में एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हाँ, एजेंट्स के भी टूल्स होते हैं और वो बने होते हैं, हमें नहीं बनाने होते। लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हम बनाते भी हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे जूसर है, तो जूसर तो नहीं ना हमें बिल्ट इन मतलब कुदरत की तरफ से मिला, वो हम ह्यूमन बनाते हैं ना। इसी तरह हम एजेंट को भी कुछ बने हुए टूल भी यूज कर सकते हैं और उसको बना के भी दे सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे, मैं इसके एग्जांपल हम देखेंगे आगे जाके। उसके अलावा इसका ये भी होता है कि सेल्फ करेक्टिंग फीडबैक, यानी कि खुद को इम्प्रूव करता रहता है, ये नहीं कि बस रट्टा हुआ है और वो बस वही चलाई जाए। इसके अलावा आगे एलएलएम और एआई एजेंट कंपैरिजन ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, वो टेक्स्ट जनरेट कर देता है। और इसकी मेमोरी भी होती है एजेंट्स की, और कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन करते हैं, और इनकी स्टेटलेस होते हैं। लेकिन ओवर द एलएलएम की बात हो रही है, ठीक है। चैट जीपीटी की उन्होंने है मेमोरी सिस्टम कुछ ना कुछ, लेकिन एलएलएम की कोई मेमोरी नहीं होती। सिंपल एक ब्रेन होता है जो सिर्फ सोच सकता है, टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, कोई टूल नहीं उसके पास होता। और इसके अलावा जो एजेंट होता है वो सोचता भी है, वो एक्ट भी करता है। एक्ट किसके थ्रू करता है? टूल के थ्रू, ठीक है। जिस तरह हम सोचते हैं अपने ब्रेन के थ्रू और एक्ट करते हैं हमारे टूल्स के थ्रू, हमारे लेग्स हैं, हाथ हैं, और एक्सटर्नल जो टूल्स हमारे पास हैं उनको यूज करते हुए हम एक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब आगे एवोल्यूशन में ये है कि आप यहाँ पे अगर 3 चीजें हैं तो एक और है एलएलएम के साथ और एआई एजेंट के साथ, कि एलएलएम जैसे हमने देखा कि भी एक प्रोबेबली लिस्टिक इंजन, यानी कि प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट लफ्ज क्या होगा, प्रिडिक्ट करता है, राइट। इसका आपने देखा होगा लास्ट सेशंस के अंदर। और जो एजेंटिक होता है वो गोल को रीच करने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स चूज प्लान करता है, उस स्टेप्स को फॉलो करता है। एआई वर्क फ्लो क्या है? ये वर्क फ्लो भी कह सकते हैं, जो आज के दो आ रहे हैं इसमें एजेंटिक भी हैं और सिंपल भी हैं। यानी प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं कि पहले कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो, एक चेन की तरह सूरत के अंदर ना, ठीक है। और इसमें भी हो सकता है, एजेंटिक भी हो सकते हैं, यानी एजेंटिक फ्लो एआई वर्क फ्लोज भी हो सकते हैं। और विदाउट भी, यानी विदाउट एजेंटिक भी हो सकते हैं और एजेंटिक भी हो सकते हैं। यानी कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, इस तरह से आउटपुट। लेकिन इसमें गोल, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व वाला भी आ सकता है, जो कि आज कल आ रहे हैं इसमें। और दूसरा, जैसे हमने डिस्कस किया कि एजेंटिक के में ये मेनली होता है कि एक गोल करता है, प्लान करता है, एक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, और ये लूप चलता रहता है, ठीक है। आप इस एजेंटिक के सेंस के लिए ना एनालॉजी को अपनी माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एनालॉजी इन्होंने यहाँ पे एक और दी है, इंसाइक्लोपीडिया जैसे होता है, और रेसिपी, एआई वर्क फ्लो, स्टेप्स टू फॉलो, ठीक है। और एजेंटिक में रिसर्च, साइंटिस्ट प्रॉपर रिसर्च करेगा, क्या डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से ला के इकट्ठा करना और उसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाना। और इसमें बेस्ट फॉर एलएलएम राइटिंग, समराइजेशन वगैरह के लिए, और एआई वर्क फ्लो जो कि पहले भी यूज होते रहे हैं, रिपीटिटिव, यानी किसी ना किसी, जैसे ईमेल कोई ऑटोमेशन करनी है, कुछ भी इस तरह का काम आप ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, तो वो सेट ऑफ स्टेप्स जो आप उसमें सेट कर दें और वो काम कर देता है। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये एजेंट जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी आप कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। और इसके अलावा ये एजेंट के थ्रू आपके पास काफ़ी फुल कंट्रोल आ जाता है।
एआई वर्कफ्लो में आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं होता, और एक तरह से जो प्लेटफॉर्म होता है उनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करना होता है, और इवन वो पेड भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स जो होते हैं एजेंट के अंदर, एजेंटिक एआई के अंदर, वो फ्री भी होते हैं, ओपन सोर्स भी होते हैं, और हम उससे अपनी ऐप बना सकते हैं आराम से। अच्छा, ये इसका मेन कोर लूप है जो कि अभी हमने एनालॉजी में भी डिस्कस किया था। गोल मींस क्या करना है, कोई भी मिल्क शेक बनाना, लेट्स से एजेंट रिसीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आपने जो भी एजेंट बनाना उसका गोल होगा कि किस काम के लिए है वो। फिर वो प्लान करेगा, सोचेगा, प्लान किसके थ्रू करता है। एआई एजेंट जब प्लान की बात करते हैं तो कैसे करता है, अगर हम एनालॉजी से मिलाएं तो ह्यूमन ब्रेन के साथ करता है, प्लान सोचता है, ठीक है। लेकिन एजेंटिक एआई के अंदर एजेंट कैसे प्लान करेगा, एलएलएम उसका ब्रेन होगा, जो एलएलएम होगा वो ब्रेन होगा उसका, ठीक है। एलएलएम का रोल इसमें एज अ ब्रेन होगा, जिसके थ्रू वो रीजन भी करेगा, प्लान करेगा, सोच विचार करेगा क्या करना है, जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए। एक्शन, एक्शन के लिए जैसे हम एनालॉजी में देखें तो एक्शन के लिए हम अपने लेग्स, आर्म्स या एक्सटर्नल जो टूल्स हैं जैसे जूसर यूज किया, तो एजेंट को भी इसी तरह उसको बताया जाता है कि भाई ये तुम्हारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, इनको यूज करते हुए तुम एक्ट कर सकते हो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो यूजेस टूल्स टू एग्जीक्यूट अ स्टेप। रिफ्लेक्ट, जैसे हम हर स्टेप के ऊपर देख रहे थे कि हाँ भी बनाना है नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन थी हमारी। सही बनाना खरीद रहे हैं, ये भी ऑब्जर्वेशन थी हमारी या नहीं। और जब हमने मिल्क शेक बना लिया, इसमें मीठा तो पूरा है या मतलब मिल्क ज्यादा तो नहीं डाल दिया, या इस तरह की एक ऑब्जर्वेशन होती है ना। तो ये इसी तरह हमारा जो हम जब एआई एजेंट बनाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है कि हाँ भी मेरे पास जो आउटपुट या जो मैं गोल अचीव करने के लिए कर रहा हूँ, क्या वो सही है भी या नहीं, यानी कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, उस चीज को देख रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज ऑफन कॉल्ड परसेप्शन एक्शन लूप, यानी कि इसको हम परसेप्शन एक्शन, यानी कि एक काम को परसेप्ट करना और एक्ट करना, इस लूप को चलाते रहना बार 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 जब तक गोल नहीं अचीव हो जाता हमारा। इसका आर्किटेक्चर हम देखें अगर, तो आप यहाँ पे देखें कि ये है आर्किटेक्चर इसका। मेनली एक यूजर होगा हमारा। अब अभी आप सिर्फ इस पार्ट को देखें, ऊपर ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर ये एक एआई एजेंट है हमारा, ठीक है। इस एआई एजेंट का ब्रेन होगा एक, जो कि एलएलएम है, ठीक है। और इसकी मेमोरी भी हो सकती है बिल्कुल, इसके पास टूल्स हो सकते हैं। अब टूल्स का इसको पता होगा मेरे पास है, ब्रेन का इसको पता होगा मेरे पास है, और जो यूजर आके उसको कहेगा, क्यूरी करेगा, क्वेश्चन करेगा, वो एजेंट के पास आएगा, ब्रेन उसके ऊपर सोच विचार करेगा, जो कि एलएलएम है यहाँ पे अब लिखा हुआ है, ठीक है। और सोच विचार करने के बाद देखेगा कौन सा टूल यूज करना है, अच्छा जी मेरे पास ये टूल्स अवेलेबल हैं, इन टूल्स में से कौन सा यूज करना है, वो उसको यूज करेगा और उस गोल को अचीव करके यूजर को हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप देखें तो नीचे भी सेम ही कुछ चीजें हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये क्या है कि यहाँ पे एक एजेंट इसके साथ लिंक्ड। अच्छा, इसको अगर समझना है ना और आसान करके, आप ऐसे समझ, अगर मैं इसी एनालॉजी को थोड़ा एक्सटेंड करूँ कि आपने मिल्क शेक बनाना था और आप बनाने के लिए फ्रीजर में गए, देखने गए और बनानास नहीं मिले, तो बजाय इसके आप खुद ही खुद ही जाके मार्केट चले गए, आपने किसी छोटे बच्चे को भेजा कि भाई ये लो पैसे और जाओ मार्केट और जाके ना बनानास खरीद के लाओ, खराब नहीं लेके आने। उसको आपने बताया कि खरीद के क्या लाना है, उसके साथ मनी भी दे दी, उसके साथ ये भी बता दिया कि खराब नहीं लेके आने, ठीक है। तो वो जाता है, वो अपना उस काम को करके आके आपको दे देता है। उसी टाइम के दौरान जब बच्चा बाहर गया हुआ लेने के लिए, उसी टाइम के दौरान आप कोई और भी काम कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप बॉयल, जो मिल्क है वो बॉयल्ड नहीं है, आप उस वक्त बॉयल कर सकते हैं उसको, ताकि बॉयल हो जाए, तब तक वो भी आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि एक ही वक्त में मल्टीपल काम हो रहे हैं, और एक मास्टर एजेंट जिसने कहा कि भाई ये मुझे चीज चाहिए, जाओ लेके आओ दूसरे एजेंट को, वो दूसरा एजेंट उस काम को करने के लिए उसी प्रोसेस को वो भी फॉलो करेगा, दूसरा एजेंट भी, कि प्लान करना है, एक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, क्यों,
क्योंकि उसको बताया, बेशक वो बच जाए लेकिन उसको बताया गया है कि भाई तुम्हें ये करना है असल में। ठीक है, तो इसी तरह समझ लें कि ये एक एजेंट है, मास्टर एजेंट, जिसने कहा कि जब कोई यूजर की क्वेरी आती है तो ये इन दो एजेंट्स को कह सकता है कि भाई मुझे ये तुमसे चाहिए, और वो स्पेसिफिक ये वाला एजेंट जो है ये जो भी आउटपुट होगा इसको देगा अपना रिजल्ट। और लेट्स से ये बच्चा ही है तो ये आके बनाना इसको हैंड ओवर करेगा, और ये मास्टर एजेंट मजीद इनको यूज करके फाइनल आउटपुट जनरेट कर देगा, यानी कि मिल्क शेक से बना देगा। तो इस तरह से ना ये जो मल्टी एजेंट है आर्किटेक्चर यहाँ पे, यानी एक सिंगल एजेंट नहीं है, इसमें मल्टीपल एजेंट्स हैं काम कर। अगेन ये आ गया कि की कंपोनेंट्स इसके क्या हैं हमारे पास। गोल होता है, प्लानर होता है, टूल्स होते हैं, मेमोरी होती है। ठीक है, और अच्छा ये टूल्स देख लेते हैं इसमें, कि जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि प्लानर जो है मेनली एलएलएम होता है, हमारा ब्रेन होता है। जिस तरह ह्यूमन का टूल्स अगर हम देखें तो टूल्स किस तरह के हो सकते हैं हमारे पास। वेब सर्च हो सकता है, यानी कि गूगल से कुछ सर्च करना है शायद। आगे हम एग्जांपल भी देखते हैं, कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है, डेटाबेस से क्वेरी करने, एपीआईज, कोई भी वेदर एपीआई, स्टॉक प्राइस, इस तरह से कम्युनिकेशन हम देखेंगे भी कि किस तरह से हम टूल्स को ऐड कर सकते हैं। आगे मेमोरी इसमें होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकती है। शॉर्ट टर्म आप लोगों ने लास्ट एप्लीकेशन बनाई होंगी जिसमें मेमोरी को देखा होगा कैसे ऐड करना है। तो उसमें शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आप चैट्स यूजर की जो है वो उसको सेशन के अंदर मेंटेन कर रहे होते हो। ठीक है, चैट हिस्ट्री जिसे कह सकते हैं हम। और बाद में थोड़ी देर बाद आप उसको डिलीट भी कर देते हो, क्योंकि ताकि सेशन जो है वो दोबारा हो। तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म ये है कि आपको आपके यूजर का इंफॉर्मेशन जो है, यूजर की चैट्स है, यूजर की जो भी एक अपनी बिजनेस लॉजिक के हिसाब से चीज़ें चाहिए वो आप डेटाबेस में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो वो आप डेटाबेस में रखते हैं, जो कि वेक्टर डेटाबेस होती है आपकी। पाइथन होगी, फाइज होगी, वीवीएट, इस तरह से और भी जो डेटाबेसेस हैं। ठीक है, तो उसमें आप जो हमेशा हमेशा आपका डाटा परसिस्ट इसमें रहता पड़ा रहता है कह लें। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में क्यों होता है कि हम यूजर की मसला एक सेशन है, उसने चैट्स ओपन की, कुछ चैट्स की, अब वो चला गया तो हम उन चैट्स को डिलीट कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको रख लेंगे। मसलन डिफरेंट पर्पज के लिए होता है ना चीज़ें। आगे अगर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा इसको। यहाँ पे अगेन सिंगल एजेंट की बात हो रही है, जैसे हमने वो डायग्राम देखी थी पहले। अगर पीछे में जाऊँ तो उसमें सिंगल एजेंट भी गोल, जितने भी एजेंट हर एक का यही एक होता है, लेकिन एक मास्टर एजेंट कह सकते हैं हो सकता है जो कि हर एक को कर रहा डील। तो गोल, रीजन, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिपीट दैट प्रोसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल पर्सनल एआई असिस्टेंट, चैटबॉट विद द टूल एक्सेस। ठीक है, और सिंपल इजी टू बिल्ड। तो इस तरह से आप एग्जांपल बताई हुई है कि आप इस तरह का एजेंट बना सकते हैं सिंपल सा। कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस, मल्टी एजेंट सिस्टम, जैसे अभी हमने बात की, इसकी एग्जांपल और भी बहुत बेहतरीन होती है कि जैसे कंपनीज हैं, उस कंपनीज के अंदर लोग कितने मिलके काम कर रहे होते हैं, और हर कंपनी के अंदर एक इवन क्या कहते हैं उसको, सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ना। और हर डिपार्टमेंट के अंदर जो पर्सन काम कर रहा है उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है, यानी कि हर बंदा हर काम नहीं कर रहा होता, उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है, उसने सिर्फ वही का अपने काम करना है जिसको जो उसका रोल है। सेम मल्टी एजेंट सिस्टम में यहाँ होता है, जिस जो एजेंट का जो काम उसने वही करना है, बाकी उसका कंसर्न नहीं। लेकिन जो मॉडल फॉलो करेगा, जो प्रोसेस फॉलो करेगा, जो कोर, वो यही होगा, गोल, रीजन, एक्ट, ऑब्जर्व और रिपीट। ठीक है, वो अपना इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना आउटपुट देगा। और लेट्स से मैनेजर, हम एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी की। मैनेजर है, मैनेज कर रहा है टीम को, तो टीम के अंदर हर मेंबर का एक रोल है। तो वो जो हर मेंबर अपना टास्क जब कंप्लीट कर लेगा वो मैनेजर को देगा। अब मैनेजर उस सारे सब टीम मेंबर्स के टास्क को अलाइन करे और फाइनल रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करे। इस तरह से तो यहाँ पे भी इसी तरह मल्टी एजेंट सिस्टम वर्क करते हैं कि जैसे रिसर्चर एजेंट जो रिसर्च करेगा इंफॉर्मेशन, प्लानर जो प्लान करेगा, कुछ स्ट्रेटजी बना दे, ये वो कर दे। कोडर एजेंट हो सकता है, क्रिटिक एजेंट हो सकता है, और ये मिल के काम कर सकते हैं जिस तरह एक टीम मिल के काम कर रही होती है। वाई मल्टी एजेंट सिस्टम, क्यों ऐसा है कि मल्टी एजेंट सिस्टम, इसका फायदा है काफी हमें।
इससे जैसे मैंने बताया कि पैरेलल थिंकिंग हो सकती है। पैरेलल थिंकिंग से मुराद कि एक वक्त के अंदर मल्टीपल टास्क आप कर सकते हैं। जैसे एनालॉजी की मैंने एग्जांपल दी थी कि जब बड़े ने उस बच्चे को भेजा कि भाई आप अनानास लेके आओ, उसी वक्त पैरेलल में वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है, राइट। एक एक काम उसका हो रहा है, दूसरा उसका वो कोई और कर सकता है उसी टाइम पे। इसी तरह एजेंट है, उसने दूसरे को कहा तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, ठीक है। ये टीम के अंदर एक मैनेजर ने कहा तुमने ये करना, तुमने ये वो करना है, दूसरा है। अगर आप देखें टीम मेंबर पैरेलली मल्टीपल टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो इसी तरह एजेंट्स भी एट एट अ टाइम मल्टीपल टास्क कर रहे होंगे, और फिर सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। रोल स्पेशलाइजेशन, रोल हर एक का स्पेसिफिक होता है, जैसे हमने बात की एग्जांपल में। और बेटर परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जब एक काम है उसको करना है, तो उसको जब डिवाइड कर दिया जाए मल्टीपल लोगों के अंदर, तो ऑब्वियसली वो जल्दी भी होगा और अच्छी परफॉर्मेंस भी आएगी। मॉड्यूलर डिजाइन, यानी कि ये नहीं कि हम एकदम से बहुत बड़ी सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो आसानी से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हल करे। एक बंदा एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, अगर उसके काम के अंदर कोई गड़बड़ है, कोई मसला है, तो वो वही हल करेगा, उसी से कंसल्ट किया जाए, बाकियों का काम के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक मॉड्यूलर का फायदा होगा हमें। स्केलेबिलिटी में हमें मिलेगा इसका फायदा कि कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन रिसर्च ऑटोमेशन के अंदर, यानी स्केल करने में भी ये हमारी होगी। यानी कि अगर इसकी भी एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो ये है। ये मल्टी एजेंट का होता है कि रोल स्पेसिफिक, बेटर परफॉर्मेंस, मॉड्यूलर डिजाइन और स्केलेबिलिटी। एग्जाम्पल अगर हम लें, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इंटरनेट से ना आपको ऐसी रिपोर्ट लिखनी है, जैसे इमेजिन कि आप बैठ की टीचर ने अपने किसी सर ने आपको टास्क दिया कि भाई आपने ना कल को एक रिसर्च रिपोर्ट फलां टॉपिक के ऊपर लिख के लानी है। तो आप क्या करेंगे? जस्ट इमेजिन, एआई को आप भूल जाएं, जस्ट इमेजिन कि क्या आप करेंगे कि आप गूगल पे बैठेंगे, सर्च करेंगे उसको, ब्लॉग्स तीन चार निकालेंगे, यार ये इसके रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, और उन ब्लॉग्स को आप रीड करेंगे, गो थ्रू करेंगे। जब गो थ्रू कर लिया, फिर आप अपना एक ड्राफ्ट बनाएंगे। उस ड्राफ्ट के अंदर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कोई पैरा इस यहाँ से पकड़ लिया, कोई वहां से पकड़ लिया, फिर आप अपने टीचर को दिखाएंगे भी ये मैंने सर ड्राफ्ट लिखा, आप देख लें, ठीक है। इसी तरह आगे अगर टीचर जो है अगर रिव्यू करते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, मजीद आगे आपका सबमिट हो जाता है। तो ये आपका यही काम आपका एआई एजेंट भी कर सकता है, ठीक है, इसी तरह से। अब इसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं, एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स, क्रू एआई, लैंगचेन, ऑटोजन। तो क्रू एआई के अंदर रोल बेस्ड एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन होती है। रोल बेस्ड जैसे हमने बात की थी कि हर एजेंट का स्पेसिफिक रोल होता है, हर जैसे टीम होती है उसमें हर बंदे का रोल होता है, तो इसमें स्पेसिफिकली इस तरह से रोल बेस्ड एजेंट, हर एजेंट को रोल दे दिया है कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये तो काम है। लैंग चेन के अंदर क्या होता है कि लैंग चेन के अंदर ये होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एलएलएम एप्लीकेशन विद चेन्स एंड, यानी कि अ, एक चेन्स बना दी जाती हैं और एजेंट्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि वो एक ओके, आई थिंक सर इन डिस्कनेक्ट होगा। फिर जब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जी जकर इल्ला आप अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाओ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो एजेंट बना रहे हैं वो फ्री में बना सकते हैं या पेड होते हैं इसके लिए जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं? हेलो। आ, अब मेरी आवाज आ रही है जाकिर? यस जी सर, आ सर, रहे आपकी हैं। आवाज़ आ रही ओके। तो मेनली जो सा एआई एजेंट है ना, उसके दोनों ऑप्शन है। मतलब जिस तरह हम जेनेटिव एआई की एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो हमने जो उनसे फ्री वर्जन, फ्री टीयर्स यूज किए हैं,
तो उस तरह काम कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसका जो सा है पेड वर्जन पे जाते हो तो पेड भी ये काम करता है। मोस्टली जो सा है ज्यादातर चीजें जो सी हैं वो डिप्लॉयमेंट जब होती है इसकी वो पेड होती है। ठीक है। मतलब अच्छा जब जी आपने जी। कोई डिप्लॉय करना है ना, उसका एआई ऑटोमेशन वर्क फ्लो कंप्लीट डिप्लॉय करना है, तो देन वो पेड हो जाता है। ठीक है। और इसका बजट कितना तक होता? ये डिपेंड करता है आप आपका वर्क फ्लो कितना बड़ा है और उसके अंदर कितने ज्यादा चीजें ऐड हो रही हैं। अच्छा, और हम अगर बेसिक बनाए लाइक हम अगर इस तरह वर्क फ्लो बनाए कि हमें एक प्रोडक्ट अच्छा पसंद आया या किसी यूज़र को पसंद आया, तो वो आकर हमारे वेबसाइट का पर आकर वो मतलब कि सेल करना चाहते हैं या मतलब कि बाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एजेंट बनाते हैं हम, तो वो किस तरह मतलब? अच्छा, मेनली जो सा है ना, इट डिपेंड्स कि आपने पहले वर्क फ्लो बनाया क्या है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं ना ऑटोमेशन ईमेल बनाता हूँ, मतलब ईमेल क्या करेगा, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम होगा ना, लेट्स सपोज सुबह के 8 बजे है, तो 8 बजे क्या करे, ईमेल एक फॉरवर्ड करते सबको जो भी आपकी एक लिस्ट के अंदर पड़ा है। ये यस। कंप्लीट वर्क फ्लो है। ठीक है। सिंपलेस्ट ओके। फॉर्म ऑफ वर्क फ्लो है। अब आप क्या कर रहे हो, मैनुअली क्या करते थे, सुबह उठते थे, आपने अलार्म लगाया होता है कि 8 बजे करना ही करना है। ठीक है। और वो यस सर। 8 बजे आप ईमेल ड्राफ्ट करते थे। ईमेल ड्राफ्ट करने के बाद टू के अंदर वो मेंबर रखते थे जिनको वो भेजनी है। ठीक है। अपनी ईमेल जो उनके फ्रॉम में होती थी, देन कोई टाइटल बनाते थे, देन कोई बॉडी होती थी, कोई ना कोई एड देन फुटर होता है, तब सेंड करते थे। अब सही। ये चीज जो सी है एक कंप्लीट मैनुअल वर्क है। आपने क्या करना है, इसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स लगाने हैं। कैसे? एक एजेंट ये थिंक करेगा कि आपने जो सा है ईमेल का कंटेक्स्ट क्या रखना है, मतलब उसकी बॉडी क्या होगी, उसमें डेटा क्या होगा। ठीक है। यस सर। एक जो सा एजेंट है वो ये थिंक कर सकता है, मतलब अगर आप दो एजेंट बनाते हो सिंपलेस्ट, कि कब मैंने सेंड करनी है। ठीक है। मतलब वो यस। टाइमर के पर्सपेक्टिव से थिंक करेगा कि मैंने सुबह 8 बजे करनी है, 9 बजे करनी है, जो भी टाइमर है। ठीक है। अब यस। दोनों जो हमारे पास है, दोनों मिलके इकट्ठा एक फ्लो बना रहे हैं। दूसरा फ्लो क्या करेगा, दूसरा कंप्लीट डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि उस ईमेल का कंटेक्स्ट क्या है। वो कंप्लीट प्लानिंग कर रहा है कि आप ईमेल के अंदर लेट्स सपोज आप कहते हो दिस ईमेल विल बी अबाउट टास्क असाइन टुडे टू ऑल द टीम। ठीक है। तो मेनली जो है आपने उस ईमेल के अंदर आपने सारा कंटेक्स्ट पहले से डिफाइन किया है उस एलएलएम को। वो एलएलएम उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ईमेल बनाता है और ईमेल फॉरवर्ड कर देता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है। सही अब सर। और यस कर। अगर हम इसको डिप्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव पे आते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप सिंपल अपने पास रखोगे ना तो जीमेल भी काम कर जाएगी। ठीक है। आप जीमेल का भी सर्वर यूज करके इजीली सेंड कर सकते हो, लेकिन जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो ना, तो डिप्लॉयमेंट के दौरान जीमेल काम नहीं करती। ठीक है। ओके ओके। डिप्लॉयमेंट के ऊपर आपको लाजमी कोई ना कोई ऐसे टूल चाहिए होते हैं जो ईमेल को सपोर्ट करते हो। वन ऑफ देम रीसेंड है, अगर आप देखो उसको। ठीक है। वो आपको भी यस टूल्स सर। देखने पड़ते हैं कि वो कितना लो करते हैं, कितना महीने का कितना देते हैं, क्योंकि फ्री टीएस भी होते हैं, पेड भी होते हैं। वो आपके यूज केस पे डिपेंड करता है कि सिर्फ आपने दिखाने के लिए भी बनाना है तो इन दैट केस तो फ्री टीयर भी ओके है। और अगर आपने किसी को सेल करना है तो देन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है उसे कितना टाइम लगता है। ठीक है। ओके ओके सर। ओके, तो सही नाम ने हमें ज्वाइन कर लिया तो हम कंटिन्यू करते हैं। आ, जी सही नाम, आप हमारे साथ हैं। आई थिंक उनके एंड पे इंटरनेट काफी स्लो है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आ, क्रिश बड़ेशा। क्रिश, क्रिश आप अपना क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये वर्क फ्लो एन की तरह है, जैसे एन में वर्क करता है, और दूसरे जैसे एआई हैं जो आपने बताया, क्रियो एआई बेसिकली क्या काम करता है, और जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी थी, डिसेप्टिकॉन करके एआई भी आया है जो कि एक पूरी टीम को ही रिप्लेस कर सकता है हैकर की। और ऐसे बहुत सारे
क्लॉन एआई करके ऐसा भी कुछ है। तो ये सारे बेसिकली काम कर क्या रहे हैं? मेनली जो सा ये N10 की तरह ही है, आप सही समझ रहे हो। एक कंप्लीट फ्लो जब बनाना है वो N10 की तरह ही बनेगा। ठीक है। अब N10 आपको यूआई प्रोवाइड करता है, राइट। और उसके जी अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। मतलब जी आप हाँ। जो चीजें उसने दी है ना, बस आप वो ही यूज कर सकते हो, उससे आउटसाइड नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप यही चीज कोड के जरिए बनाते हो ना, तो कोड के अंदर आपकी डिपेंडेंसी है कि आप क्या थिंक कर सकते हो, क्या लगाना चाहते हो। ठीक है। अच्छा। और सर, तो ऐसा स्टूडियो भी है, गूगल एआई स्टूडियो, वहां से भी बनती हैं चीजें? ये सारी मल्टीपल चीजें मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सबसे बन सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चैट जीपीटी बना सकता है। जिस तरह हमने कहा था ना कि आप चैट जीपीटी की जगह जेमिनाई भी यूज कर सकते हो, आप ग्रुप को जी भी कर सकते हो, किमी को भी कर सकते हो, ठीक है, मेटा को भी कर सकते हो, मल्टीपल हमारे पास एलएलएम है। ठीक है। जी जी सर। तो करने को हम मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे इसलिए स्टिक रह रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये अब नया प्लेटफॉर्म क्यों आ गया है, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। दैट इज द रीजन कि हम एक स्पेसिफिक पे रह रहे हैं। बाकी चीजें आप साथ साथ भी लर्न कर लोगे। ठीक है। तो सर, ये जो ओपन ओपन क्लो है उसे हम अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक फ्री में या बगैर होस्टिंग के? लोकल होस्ट पे कर सकते हो अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद। लेकिन अगेन, अगर तो आपके सिस्टम के अंदर रैम है इतनी तो। अच्छा, ठीक पर है। सर फिर वो लोकल ही होगा, मतलब हम हाँ, वो एक्सटर्नल काम लोकल नहीं कर चलेगा। सकेंगे? वो लोकल चलेगा। एक्सटर्नल ठीक है। काम नहीं करवा सकते उससे कुछ भी? एक्सटर्नल काम से क्या मुराद है, मतलब आप एक कंप्लीट वर्क फ्लो बना सकते हो, लेकिन बाहर से असेस नहीं कर सकते अभी ना। अपने पाई से सिस्टम के वही अंदर नो। सारा कुछ कर सकते हो। अच्छा, अपने सिस्टम के मतलब अंदर कि सारा कुछ कर सकते हो। मैं किसी एआई दूसरे के साथ एजेंट शेयर पूरा नहीं कर बना सकते सक अभी करो। अच्छा, जैसे कि सर अगर मैं एक एजेंट बनाना चाहूँ पूरा, जो कि मेरी वॉइस ओवर सुने, मेरे कहने पर एक जारविस की तरह ही पूरा एआई असिस्टेंट बनाना चाहूँ, तो वो ओपन क्लो कर सकता है? एग्जैक्टली exactly. आपको सारी की सारी चीजें जो से बस ऐड करनी है वो आप बना सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ना, मसला ये है कि आप किसी दूसरे के साथ ये चीज फ्री में शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अब अच्छा, N10 का भी अगर आप देखो ना, N10 के दो वर्जन है। एक वर्जन है ऑनलाइन। लोकल होस्ट वाला? ठीक है। मतलब एक वर्जन है ऑनलाइन जो आप वेबसाइट पे जाके वेबसाइट पे काम करते हो। जी जी, एक है कि क्लाउड आप वाला। अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है। जी अब जी काम जी। तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन उसकी डिप्लॉयमेंट जो सी है वो पेमेंट मांगती है कि अगर आपने कोई वर्क फ्लो डिप्लॉय करना है तो देन पे करना होगा। ठीक है। सही ये चीज़ सही। है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर इनाम, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक सर के साथ पे ना इंटरनेट आई काफी थिंक जो है ना अनस्टेबल है। सर आप कंटिन्यू। ओके, मैं जो है ना थोड़ा सा आगे मजीद हम स्लाइड्स कंप्लीट करते हैं। जिस तरह जहाँ तक हम पहुंचे थे, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ। नो सर, स्क्रीन शेयरिंग। अभी शेयर हो रही है। यस सर। ओके। तो अभी हमने जो है ना चीजें देखी कि हम मल्टीपल जो है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर या मल्टीपल डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए अपने ये एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। वन इज क्रियो एआई, वन इज क्रियो एआई, देन लैंगचेन है, देन ऑटोजेन है। अब ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, मतलब डिफरेंट जो से हमारे पास लाइब्रेरीज आप कह लो। फ्रेमवर्क एक बिगर कंसेप्ट होता है जिसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं। तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना कंप्लीट कंप्लीट एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब अगले वो हमारे पास काम क्या आता है इसके बाद, कि आपका मेनली कंसेप्ट
है क्या, मतलब अगर आपने कोई एआई एजेंट बनाना है, वो एआई एजेंट किस किस तरह काम कर सकता है। हमने कुछ एग्जांपल साथ साथ डिस्कशन के दौरान में ही देखी है। मैंने ईमेल की आपको बताई, आपको मिल्क शेक वगैरह की बताई। अब मेनली ये कह रहा है कि आपका जो सर बेस्ट लैपटॉप अंडर $1,000, लाइक एक कोई अमाउंट है, और वो फाइंड क्या करना चाह रहा है, एक लैपटॉप। ये एक टास्क है समझे, आप क्वेश्चन कह लो, प्रॉम्प्ट कह लो। अब उसने क्या करना है, इसके बारे में जो है ना कंप्लीट वर्क करना है एक एआई एजेंट ने। अब हमारे पास क्या है, गोल के यूजर जो है ना मेनली कंप्लीट रिकमेंडेशन वगैरह जो है ना मांग रहा है कि ये लैपटॉप मुझे सजेस्ट करो जो $1,000 के अंदर अंदर आ सकते हैं। तो एजेंट का काम क्या होगा, वो ऑनलाइन सर्च मारेगा, ठीक है, मतलब सर्च करेगा, ऑनलाइन देखेगा मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर कहाँ कहाँ 1,000 से नीचे लैपटॉप्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मेनली जो सा है एक सर्च का एजेंट है वो, जिसने सिर्फ और सिर्फ गैदर किया डेटा उन लैपटॉप्स का जो 1,000 से नीचे थे, उसने और कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट किया। दूसरा एजेंट हमारे पास क्या करेगा, उनकी जो स्पेसिफिकेशन मेंशन हुई है ऑन द वेबसाइट, कि लेट्स सपोज वो कहता है कि एक $800 का लैपटॉप है, और उसकी जो सी रैम है वो लेट्स वो 32 GB है, हार्ड डिस्क जो है वो 1 TB है, एसएसडी लगी हुई है, एक में NVMe लगी है, मतलब कंपैरिजन स्पेसिफिकेशन का उसने करना है। वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो कंपैरिजन एजेंट है कि आपको डिफरेंट लैपटॉप्स का कंपैरिजन करके दे रहा है। दो एजेंट्स हो गए। तीसरा एजेंट का काम क्या है, वो एडवाइस करेगा कि ये वाला लैपटॉप तुम बाय करो, ठीक है। उसका सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन को देख के ये सजेस्ट करना है कि बेस्ट लैपटॉप आपकी सिनेरियो के लिए ये है, इसको पकड़ो और इसको बाय कर लो, नथिंग एल्स, उसने और कोई काम नहीं करना। अब ये जो तीनों एजेंट्स है ना, ये तीनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसने जो किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी आउटपुट इसको दे दी है, इसका अपना काम सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है और कोई काम नहीं करना। जो इसने कंपैरिजन बना के एक चार्ट बनाया या एक टेबल बनाया, ठीक है, इसकी मैं कहता हूँ इसकी जो एक आउटपुट थी ना, वो इन द फॉर्म ऑफ जस्ट एक टेबल थी। उसने एक आउटपुट जो सी है एक एडवाइजर एजेंट को दे दिया उस टेबल की। अब वो जो टेबल के अंदर डेटा लिखा है ना, लेट्स सपोज हमारे पास ये टेबल था, एंड दिस टेबल है द डेटा के हमारे पास डिफरेंट किस तरह करके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा लाइक किसके अंदर कम चीजें हैं, किसके अंदर ज्यादा चीजें हैं, और वो हमारे पास कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। अब ये हमारे पास जो है ये सारा कुछ उसमें आ रहा है। अब ये सारा करके वो एडवाइजर एजेंट हमें देगा। तो एक ये कंप्लीट हमारे पास इस तरह करके क्या करेगा, एक एजेंट बनेगा जिसके अंदर तीन एजेंट पैरेलल में लाइक इनडायरेक्टली काम करेंगे एक दूसरे के ऊपर स्टैक की तरह, ठीक है। तो सर इनाम ने हमें ज्वाइन किए। जी आ, सर। सर इनाम आप हमारे साथ, सर आप कंटिन्यू करेंगे इधर पे। जी सर, यहाँ से कंटिन्यू करें। सर आप शेयर ही रहने ओ- देंगे। ओके जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। जी तो बिल्कुल अभी बिहाइंड द सीन्स आ गया हमारा। तो बिहाइंड द सीन्स LLM मतलब जो हमारा ए एजेंट होता है वो करता क्या है बेसिकली। वो बिहाइंड द सीन्स जो LLM होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि ग्रुप का लामा है, ग्रुप्स के थ्रू हम लामा यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एन का होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन यूजर रिक्वेस्ट, जो भी यूजर ने क्वेश्चन किया, गोल कहा मुझे मिल्क शेक बनाना लेट से, तो उसके पीछे जो ब्रेन चलता है वो LLM बेसिकली होता है। आप इसको ऐसे ही समझ लें जैसे ह्यूमन है एजेंट, ठीक है, उसका ब्रेन से सोचता है, जो सोच विचार करता है, सारी थिंकिंग करता है, बस और कोई काम नहीं इसका। और सेकंड जो होता है एजेंट जो होता है वो फैसला कर रहा होता है कि किस टूल को कॉल करना, जिस तरह मिल्क शेक करने के लिए, बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है। और कौन सा टूल यूज करना है, पहले वो उठा टांगों से चला और फ्रीजर तक गया, ये मिल गया, वो भी टूल यूज करना लेग्स के थ्रू। वो मिल्क शेक बना रहा है, वो भी टूल यूजेज है। या अगर हम थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में बात करें, गूगल से कोई इंटरनेट से कोई ऐसी सर्च करना है, या कोई API है, तो ये एजेंट डिसाइड करता है। अब एजेंट को रिजल्ट भी रिसीव होता है, ऑब्जर्वेशन, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया, और अनाज मौजूद है नहीं है,
इसी तरह एजेंट ऑब्जर्व करता है कि जो आउटपुट आया है मेरे पास, क्या वो गोल फुलफिल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो वो दोबारा उसी लूप में जाएगा, प्लान के ऊपर, टूल कॉलिंग के ऊपर, फिर ऑब्जर्व करेगा। जब तक तब तक लूप चलता रहेगा, बार बार ये काम करता रहेगा जब तक गोल अचीव नहीं होता। और उसको अपनी मेमोरी में भी सेव कर सकता है, अपडेट अपनी मेमोरी करता है कि भाई हम भी सीखता है एक तरह से ना, काम कर दिया और अपने आप को सीखता भी, जैसे ह्यूमन है गलती की या एक्सपीरियंस, इसमें भी सिस्टम होता है जिससे ये सीख सकता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। अ, और इसके अलावा एजेंट डिफाइन करता है अपने आंसर को और टेक एन अदर एक्शंस, यानी कि इसका जो आउटपुट होता है उसको भी ये रिफाइन करता है, मीन्स के बेहतर बना के जो जो यूजर को मतलब दिखाना चाहिए, जो यूजर चाह रहा है वो देता है, ना कि रॉ इंफॉर्मेशन सारी जो इसने इसके पास वो दे देता है। सर आप आगे करिएगा। Right. सर कंटिन्यू करिएगा सर जी। तो इसका बिल्कुल इसका ना से कंप्लीट एआई एजेंट का आर्किटेक्चर किस देखें मजीद, तो उसमें इस तरह से कह रहे हैं यूजर इंटरफेस होगा, यानी यहाँ से यूजर इंटरेक्ट करेगा। उसका और ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजेस द फ्लो। ये ऑर्केस्ट्रेशन आप ऐसे समझ लें कि जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी है, उसके अंदर सारा एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जिससे जनाब ये मैनेजर का रूम है, जनाब ये फलां टीम का रूम है, ये इस टीम का रूम है, और हर टीम की तरफ से एक फ्लो आ रहा है, डाटा इन आउट हो रहा है, ठीक है, वो एक उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। टूल्स होती है, मेमोरी होती है, इसकी टूल्स होते हैं मेमोरी, एज अ ब्रेन एक्ट कर रहा होता है, और इन्वायरमेंट होता है जहाँ इसने एक्ट करना होता है। और ये इसका हाई लेवल एक तरह से मजीद आर्किटेक्चर है। जी सर नेक्स्ट करिएगा फाइनली। टेक्नोलॉजी स्टैक, इसमें एलएलएम लेयर होगी, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी पहले भी, जीपीटी होगा, क्लाउड हो सकता है, लामा हो सकता है, फ्रेमवर्क हो सकता है, लॉन्गचेन, क्रूए, ऑटोजन, स्मॉल एजेंट, इस तरह से कोई भी हो सकता है। मेमोरी के लिए डिफरेंट फाइल्स बाइंड कौन, अब ये कौन सा कब यूज करना है ये आपके ना यूज केस पे डिपेंड करता है, स्नैक पे डिपेंड करता है। तो हम फ्री वाले प्रेफर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फ्रेमवर्क कौन सा चूज करना है ये भी डिपेंड करता है आपकी किस तरह की आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर अगर थोड़ी सी मैं इनपुट दूं कि कौन सा आपको फ्रेमवर्क चूज करना है, तो अगर आप मतलब अगर मैं इसको भी थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से अटैच कर दूं, कि ये हो सकता है कि जैसे होता है ना कि गाड़ी होती है, गाड़ी, कार, बस होती है, ट्रक होता है, तो हर एक एक ही कैटेगरी में आते हैं ना व्हीकल के अंदर, व्हीकल हम कहेंगे, लेकिन हर एक का डिफरेंट पर्पज है, डिफरेंट काम डिफरेंट है, तो उसके लिए डिफरेंट व्हीकल यूज कर रहे हैं। अगर कहीं जाना है लेट से तो गाड़ी में जा सकते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा लोग हैं तो बस हम लेंगे, अगर कोई सामान लोड करके ले जाना है तो हम ट्रक का यूज करेंगे। तो ये आपके इसी तरह यूज केस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा यूज करना है, और उसमें मुख्तलिफ टूल्स, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप फायदे मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। सर काइंडली आगे करिए नेक्स्ट। इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, कस्टमर सपोर्ट, यानी कि बजाय जिस तरह आज ह्यूमंस बैठे होते हैं जो कि कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी क्वेरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जगह एक एआई एजेंट भी बैठ सकता है जो कि आपके कस्टमर की क्वेरीज को एड्रेस करेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक ह्यूमन एड्रेस कर रहा होता है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो कि ऐसा करे। और अगर लेट्स से मतलब एक कंप्लीट ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो कि ह्यूमन की जगह बैठ के करे, अगर लेट से वो सेटिस्फाई नहीं यूजर होता तो वो ऐसा एजेंट खुद ब खुद उसको ह्यूमन की तरफ भी कनेक्ट कर सकता है। जिस तरह अगर हम ये एआई एजेंट तो नहीं होते जो हमने एक एग्जांपल देखी होगी, ये मोबाइल फोन के ऊपर जो हम इनकी कंपनी को कॉल करते हैं 111 पे, लेट से जैस की, तो ये एक उनका कोई बोर्ड चल रहा होता है, वो बेसिकली ए एजेंट नहीं है, लेकिन इस तरह से एजेंटिक हो सकता है जो कि डिसीजन भी कर सकता है, टूल यूज करके कुछ एक्शन भी ले सकता है। तो
उस तरह का भी हो सकता है। कोडिंग असिस्टेंट हो जो कि आपको कोड में असिस्ट करेगा, जैसे सर ताला में शुरू अब आपके कोई कोड कर रहे हैं तो वो आपका रियल टाइम के अंदर वो रीड भी कर रहा होगा, पढ़ भी रहा होगा, समझ भी रहा होगा, और उसमें चेंजिंग भी कर रहा होगा एज पर योर इनपुट। और आप मतलब मुख्तलिफ फाइल्स चेंज कर सकता है आप पूरा। इसकी क्लाउड कोड है, कर्सर है, या फिर कोडेक्स है चैट जीपीटी का, तो ये एग्जांपल्स हैं इसके। फाइनेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड ट्रेनिंग एनालिसिस के अंदर इनका यूज हो सकता है, और बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं इसकी। सर काइंडली नेक्स्ट करिए। फ्यूचर ऑफ एजेंटिक एआई ये है कि हम ऑटोनोमस कंपनीज की तरफ जा रहे हैं जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। एआई साइंटिस्ट हैं, सेल्फ इम्प्रूविंग सिस्टम हो गए, और एजीआई मीन्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रिसर्च में एक ये फाउंडेशन है। तो मीन्स के जिस तरह बिल्कुल जैसे टोटली ह्यूमन काम करते हैं उस तरफ जा रहे हैं। लर्निंग रोड मैप में अगर मैं कहूँ तो फाउंडेशंस और एपीआईज, ये दो स्टेप तो तकरीबन आपने लास्ट सेशंस में शुरू से लेकर अब तक किए हैं, और जो आज आप एजेंट्स कैसे बनाने हैं, बिल्ड करना है, वो देखेंगे, और एडवांस अगर हमारे पास टाइम बना तो वो भी हम देख सकते हैं, और उसमें मेमोरी आ जाएगी, मल्टी एजेंट सिस्टम आ जाएगा। सर काइंडली आगे करिए। की टेकअवेज में ये है कि एजेंटिक एआई में जो कोर होता है उसमें एलएलएम होते हैं, टूल्स होते हैं, मेमोरी होती है, प्लानिंग होती है, और एजेंट ने एक्ट करना होता है। मल्टी एजेंट सिस्टम में एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं, ऐसे समझ लें कि टीम, ह्यूमन टीम काम कर रही है, और इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, एक बस बनाना है। और फ्यूचर इज एआई ऑटोनोमस सिस्टम्स। और सर नेक्स्ट करिएगा। Okay, language, large language LLM models can think, AI agents can do things। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का, कि वो सिर्फ थिंक करते हैं यानी ब्रेन होते हैं, और एआई एजेंट्स एक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है इट्स ऑल अबाउट एजेंट्स। और इसकी एक एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा से, और उसके बाद हम एआई एजेंट बना लेते हैं कि कैसे बनाना। सर आप स्क्रीन शेयर करिए। जी बिल्कुल सर, ये ओपन कर दें। आ, अच्छा, ये एक एजेंट है, इसका बस मैं सर अगर आप इसको रन करिएगा सेल्स को सारे। ये एक एजेंट पहले बनाया हुआ है जो कि आप को दिखाने के लिए कि जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं कि भाई एजेंट जिस तरह एक ह्यूमन था, आ, वो ह्यूमन सोच रहा था, ठीक है, कि भाई मुझे ये बनाना है मिल्क शेक। फिर सोचने के बाद उसने एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद फिर उसने ऑब्जर्व किया बनाना है नहीं है, फिर एक्ट सोचा, फिर एक्ट किया। तीन तरह से ना, एक तरह से मल्टी स्टेप बात की थी ना, तो तीन तरह के मल्टीपल स्टेप्स हुए, या तीन तरह की वो प्लान हुआ, एक्ट हुआ, ऑब्जर्व हुआ। कैसे? सबसे पहले जब उसने, उसके माइंड में ख्याल आया, आपके माइंड में ख्याल आया कि जूस बनाना है। सेकंड, जब उसने देखा कि बनानास नहीं है तो बनानास खरीदने के लिए वो प्रोसेस रिपीट हुआ। जो थर्ड वन, वो तब हुआ प्रोसेस रिपीट जब उसने मिल्क शेक बनाया, और फाइनली बनाने के बाद चखा, ऑब्जर्व किया। यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, ये तीनों प्रोसेस तीन दफा हुए एक तरह से। तो इसी को ना हम देखते हैं कि एक्चुअली में वो चीज़ कैसे दिख रही होती है। ठीक है, ह्यूमन की एनालॉजी है, लेकिन एक्चुअली में वो एजेंट कैसे दिखती है उसकी। तो यहाँ पे जैसी रन होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और अदरवाइज हम क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। ओके, तो हम एक क्वेश्चन है, जफर खान अपना क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तलहा, आपने जब स्लाइड शेयर कर रहे थे तो उसमें एक स्लाइड की एग्जांपल दी थी कि जैसे हमने क्वेरी की कि हमें लैपटॉप चाहिए अंडर 1000। तो आपने उसमें बताया कि तीन एजेंट होंगे, जैसे एक सर्च एजेंट होगा जो पहले सर्च करेगा, फिर वो अपने रिजल्ट्स कंपैरिजन एजेंट को देगा जो रैंकिंग करेगा, और फिर फाइनल
तीसरा एजेंट जो होगा वो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। तो यानी हम इन तीन एजेंटों को इस्तेमाल करने के बजाय एक ही एजेंट ऐसा नहीं ले सकते कि जो तीनों काम कर रहा हो, या हम चाहते हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो, या ये कि वो बहुत बड़ा, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, है कि मतलब क्या वजह है कि हमने इसके लिए तीन डिफरेंट एजेंट यूज किए एक एजेंट के बजाय। जी सर, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, बिल्कुल आपका सही सवाल है कि हम एक एजेंट से भी वो कर सकते हैं, एक सिंगल एजेंट वो सारे काम कर दे हमारे। लेकिन हमें मल्टीपल एजेंट्स का फायदा ये होता है कि हर एजेंट का ना एक स्पेसिफिक रोल होता है और कोई उसका काम नहीं होता, बस वही रोल होता है। तो वो रोल जो है वो रोल जब वो फुलफिल करता है ना, तो हमें पता है कि इसने खास हमें रिजल्ट देना है। और लेट्स से अगर उसका खास रिजल्ट नहीं दे रहा वो स्पेसिफिक रोल जो है वाला पर्सन, तो हम उसी को छेड़छाड़ करेंगे, उसी को चेंज करेंगे, डिबग करेंगे, हैंडल करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा एज अ होल सिस्टम है तो हमारे लिए ना रिजल्ट आ सकते हैं, सारा हो सकता है, लेकिन वो अगर फॉर एग्जांपल आपका चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, आगे वो चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो हमें डिबग करना उसका मुश्किल हो जाएगा। और जैसे हमने देखा था कि रोल्स स्पेसिफिक हो जाते हैं और उनको मैनेज करना हो जाता है। एक तरह से ना हमें टीम बना दी है ना। एक एक ऐसे समय जैसे हमने पढ़ते हैं ना स्टोरी के, इकट्ठी जो होती हैं मिल के काम करते हैं तो वो इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। अगर ये अकेला अकेला कर रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा होगा सीन। तो अगर हम वही टास्क हो, बड़ी प्रॉब्लम है, तो जब बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल के अंदर, तो वो हर एक को पता है कि मेरी पास छोटा सा एक काम है ना, उसको बस मैंने करना और दे देना है मेन अपने मास्टर को, मैनेजर को। ये चीज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम सर। तलहा आई थिंक। हाँ जी सर इनाम, आप इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, लाइक दिस इज जस्ट एग्जांपल राइट नो, तो सर, ये ये इम्प्लीमेंट जी करके एक दिखा लें। सर, वो सर मिशन में है, उन्होंने करना था, वो आई थिंक है इधर। जी सर मिसर हमारे साथ है। सर मिसर हमारे साथ है। जी सर। यस सर, मैं आपके साथ हूँ। मुझे ये बता देगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, एंड सेकंडली क्या मैं ऑडिबल यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आपकी आवाज भी ऑडिबल है। अच्छा। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा टाइम रह गया हमारे पास। तो बस एक छोटी सी मैं आपको एनालॉजी दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए सबको, कि देखें, फॉर एग्जांपल मुझे पार्क टूर पर जाना है, ठीक है। मैं चैट जीपीटी के पास गया, मैंने से कहा कि भाई मुझे जो है ना बेस्ट प्राइसेस निकाल के दे दो, और होटल्स में कहाँ रहूँ और कितने डेज में स्पेंड करूँ, ठीक है। फिर मैंने आगे इसको ये भी कह दिया कि भाई अगर आपके पास एक्सेस नहीं है ना इन चीज़ों का, तो भाई आप मुझे सीधा मना कर देना। तो उसने कहा आई कैन नॉट प्रोसेस लाइव फ्लाइट्स और होटल प्राइसेस फॉर पाकिस्तान टूर, बट आई कैन गिव यू अ रियलिस्टिक बजट। मतलब कि एक अपनी तरफ से उसने अजम्पशन फेंक दी। इसने कोई एक्यूरेट बात नहीं करी, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे से पूछा कि भाई अगर मैं आपको इन टूल्स का एक्सेस दे दूं तो क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं। तो उसने कहा इफ आई हैड लाइव एक्सेस टू टूल्स टू एयरलाइन एपीआईज एंड होटल बुकिंग सिस्टम देन यस आई कुड डू दैट। तो यही फर्क है एक जेनेटिव एआई सिस्टम में और एक एजेंटिक एआई सिस्टम में। जेनेटिव एआई आपको जनरेट करके दे देगा चीज़ें, बट वो आपके लिए काम नहीं कर सकता। एजेंटिक एआई आपके लिए काम कर सकता है। आपने बोला मुझे पार्क टूर पर जाना है, एंड मुझे सबसे चीपेस्ट फ्लाइट चाहिए, और मेरा जो होटल है वो बिल्कुल लेक से करीब होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको सर्च आउट करके एक बिल्कुल प्रिपेयर्ड चीज़ें दे देगा। एंड जस्ट यू हैव टू अगर आपका पेमेंट का सिस्टम भी उसके पास इम्प्लीमेंटेड हो थोड़ी थ्रू इनक्रप्शन और सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो आपके लिए वो काम भी कर देगा। तो यू जस्ट हैव टू गिव अ prompt and all the things will implement by this AI। सो ये एक फ़र्क है, एक इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, एक नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरीके से चैट जीपीटी में आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं, तो ये टूल्स वही हैं। आपने इनको कुछ फर्दर टूल्स प्रोवाइड करने होते हैं, फिर ये एक तरीके से एजेंटिक एआई सिस्टम बन सकते हैं, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। हम इसको लाइव देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। वैसे हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट जो हम यूज़ करेंगे और जो मेरे ख्याल से यूज़ भी की जाती है यूनिवर्सली, वो है लैंग्राफ, एंड इट इज़ अ लाइक फ्रेमवर्क ऑफ लैंगचेन, ठीक है। अच्छा,
तो जिस तरीके से हम पास सेशन में करते आए हैं कि हमने अपनी मर्जी से एक प्रॉम्प्ट दे दी, ठीक है, एंड उसको एआई से रिफाइन करा लिया ताकि एआई अपने पास से कुछ की डिटेल्स ऐड कर सके। यहाँ पे भी हमने वही काम किया कि हमने कहा कि भाई हमें एक सिंपल एआई एजेंट क्रिएट करना है लैंग्राफ का इस्तेमाल करते हुए एंड लैंगचेन, एंड मुझे एक सिंपल रिसर्च एजेंट बनाना है, ठीक है, तो कि यूज़र जो है वो क्वेश्चन दे और टूल्स इस्तेमाल करें, ठीक है। एक ये हम एक चीज़ नहीं देखेंगे टूल्स किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये जैसे डक डक गो एक टूल्स है जो कि वेब सर्चिंग परफॉर्म करता है, ठीक है, एंड फिर वो रिजल्ट जो है वापसी लाकर आंसर को समराइज कर दे और वेरीफाई और हमने वेरिफिकेशन के लिए गूगल को लैब वगैरह का कह दिया, तो फिर इसने हमें एक प्रॉम्प्ट दे दी, अच्छी सी प्रॉम्प्ट दे दी इसने, हमने इसको सिंपली कॉपी करना है एंड यू जस्ट हैव टू पेस्ट योर लाइक योर एलएलएम, जो भी आप प्रेफर करें, आपने पेश कर दी, ठीक है। देन आपको ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेप दे देगा, तो हम इसको ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ, इस तरीके से हमारे पास ये कोलैब हमने ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और लाइब्रेरीज को मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया था ताकि थोड़ा सा टाइम ना लगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एजेंट की तरफ। हमारे पास ये इंपोर्ट्स हैं, कुछ हमने इंपोर्ट्स ले ली, ठीक है। ये हम आगे देख लेंगे कि क्या है इंपोर्ट्स, और ये रन हो जाए तक हम कॉपी कर लेते हैं। वेट, अच्छा इंपोर्ट्स हो गए हमारे पास, ठीक है, हमने ये इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। आपने ग्रॉक एपीआई अपनी यूज़ करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, चलिए इसको न्यू लाइन में कर लेते हैं। फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट यूज़र डेटा, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो है ना अ, इस क्या कहते हैं सीक्रेट से एपीआई उठा के लिया गया, इसको हटाते हैं एंड यूज़र डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ हैं कीज, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इस्तेमाल कर लूँगा, बट अगर आपने जनरेट करनी है तो यू हैव दिस ग्रॉक एपीआई, ग्रॉक एपीआई, तो ये रही वो की ना, आपने यहाँ जाना है एंड आपने यहाँ से अपनी एपीआई क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। मैं नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैंने इसको सिर्फ यहाँ से एक्सेस दे देना है, एक्सेस आ गया इसके पास, और यहाँ पे से इसका नाम जो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है कॉपी किया एंड जस्ट पेस्ट किया। अच्छा, हमारे पास एपीआई भी लोड हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है थोड़ा सा एक तरीके से बेसिक टूल है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल वर्कफ्लो फॉलो हो रहा है, इसमें टूल्स वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ी सी टाइम की कमी है, मैंने सोचा था पहले ये करवा दूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वो करा देता, बट हम इसकी तरफ चल जाते हैं। इसमें हमने जो है बेसिकली टूल्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। मतलब कि हमने एलएलएम को पावर दे दी एक तरीके से कि अब वो चीज़ें परफॉर्म कर सकता है अपने पास से, ठीक है। वो देख लेते हैं हम। पोर्ट से इसको पोर्ट चेंज करते हैं, ठीक है। हमारे पास इंपोर्ट्स हो गई हैं। अच्छा, एपीआई लोड हो गई थी हमारे पास, एंड नेक्स्ट चलते हैं। एलएलएम हम जो है, अच्छा यहाँ पे ये एलएलएम है, ये थोड़ा सा आई थिंक सो गलत ना हो, मैं इसको देख लेता हूँ, बट हाँ ठीक है, ये हमारे पास है। बल्कि मेरे ख्याल से हम इंस्टेंट यूज़ करते हैं ना, तो इंस्टेंट ही वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं जब पहले टेस्ट कर रहा था तो ये दिखा रहा था कि वो हो गया। हम्म, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब हमने क्या किया, अपने पहली इंपोर्ट में हमने एक टूल को कॉल कर लिया, ये हमारे पास टूल है। हमने लैंचेन कम्युनिटी में से टूल्स के अंदर गए, हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं वहाँ पे, आपको वेदर एपीआई के टूल मिल जाएंगे, ठीक है। आपको स्टॉक्स के टूल मिल जाएंगे, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने किया डक डक गो सर्च रन के नाम से। ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास समझ लें कि एलएलएम के पास
कोई एक ऐसी चीज़ है जो वो आंसर नहीं कर सकता। जैसा कि मैं अगर एलएलएम से पूछूं कि भाई आज करंट अपडेट बताओ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या कहीं भी न्यूज़ में या उसमें क्या क्या हुआ आज, तो मुझे एलएलएम नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि एलएलएम की नॉलेज कट ऑफ डेट होती है, वो पास्ट में कभी ट्रेन हुआ होता है और फिर उसके बाद से अगर उसमें फाइन ट्यूनिंग नहीं की गई होती तो नया डेटा उसके पास नहीं आता, तो वो नहीं बता सकता कि करंट अपडेट्स क्या हैं। बट हम उसको करंट अपडेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल सर्च। तो ये बेसिकली वही काम कर रहा है कि एलएलएम के पास अगर कुछ आंसर नहीं होगा तो वो वेब सर्च करेगा, वहां से उसको जो की डिटेल्स मिलेंगी उसको लाएगा, उसको एक तरीके से क्या कहते हैं ब्यूटीफाई करेगा, एंड ब्यूटीफाई करके आपको शो कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक टूल हमारे पास ये हो गया, मैंने शायद पेस्ट कर दिया, नहीं किया। एक टूल हमारे पास ये हो गया सर्च टूल के नाम से। ठीक है, ये बिल्ट इन टूल है, ठीक है, लैंगचेन के अंदर, तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्ट इन टूल आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई टूल बनाना हो, ठीक है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपना टूल लगाऊं थ्रू कोई कोई भी टूल हो सकता है वो, चाहे वो कैलकुलेटर, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेटर किया हुआ है, ठीक है, चाहे वो कोई भी डिफरेंट टूल हो सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। वो कैसे? आपने एक डेफिनेशन बनाना है, ठीक है, जैसे जिस तरीके से नॉर्मल हम पाइथन के अंदर फंक्शन बनाते हैं, वो हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब हमने करना ये होगा कि हमने लैंग ग्राफ प्री बिल्ड के अंदर से टूल्स को टूल्स का टूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लैंगचेन कोर डॉट टूल्स में से टूल को इंपोर्ट किया, ये क्या करेगा? आपके इस फंक्शन को वो टूल बना देगा। सही है। मैं यहाँ कर देता हूँ @ टूल। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ऊफ में भी होता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो @ करके कुछ करते हैं, वो भी सॉर्ट ऑफ इसकी तरह काम करता है बट एग्जैक्टली नहीं करता वो। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई हमारे पास, हमने एक टूल देना है अपने एलएलएम को, वो है कैलकुलेटर। ठीक है, वो क्या करेगा बेसिकली? दो नंबर्स को ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ये बिल्कुल एक सिंपल टूल है, सिर्फ एनालॉजी है कि किस तरीके से आप अपने पर्सनल टूल आप ऐड कर सकते हैं बना के। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टूल देख लेते हैं। हमारे पास एक स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक का डेटा हमें यहाँ मिल जाता है अल्फा वेंटेज डॉट को के नाम से। आप लोग यहाँ जाकर अपनी एपीआई को उठा सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ये ठीक है, गेट फ्री एपीआई, इसमें कोई लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू सबमिट योर ईमेल एड्रेस एंड वो आपको दिखा देंगे एक्सेप्ट गेट फ्री एपीआई। ठीक है, यहाँ गए, मैं हूँ स्टूडेंट तो मैं कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मैं एनईडी यूनिवर्सिटी का हूँ तो एनईडी, एंड माई ईमेल इज दिस, गेट फ्री एपीआई की, एंड मुझे यहाँ पे एपीआई मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी करनी है, कॉपी हो जाए। ठीक है, ये कॉपी की मैंने, सीक्रेट्स में आया, एंड ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे होगी आई थिंक सो, हाँ ये स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके स्टॉक्स एपीआई की के नाम से आपने रख के और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, और मैंने इस नोटबुक को एक्सेस भी दे दिया, तो मेरे पास ऑलरेडी जनरेटेड है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अच्छा, ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया कि मैं अब जो नेक्स्ट फंक्शन बनाने वाला हूँ वो है गेट स्टॉक प्राइस का। ठीक है, कि भाई मुझे चाहिए कि रियल टाइम के अंदर जो स्टॉक्स चल रहा है वो मुझे ला के दिखाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्पल का स्टॉक्स क्या है, ठीक है, या टेस्ला का क्या स्टॉक चल रहा है, एंड यू नो वो काम आप करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, जैसे ही आपने सीक्रेट्स के अंदर ये डाल दी, द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज कि आपने यहाँ पे एपीआई की को चेंज करना है, डेमो से हटाना है, क्योंकि अच्छा ये यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा मैं ये भी बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ जाना है जहाँ से आपने एपीआई कॉपी करी। ठीक है, आपने इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। ठीक है, ये आप जनरली आपने हर उसमें करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी टूल आप ऐड कर रहे हैं, जैसे वेदर का भी आप ऐड कर सकते हैं, तो उसमें भी यही होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको कहीं लिंक मिल जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक मिल गई, बट ये मुझे दे रहा है कि द एपीआई विल रिटर्न द मोस्ट रिसेंट 100 इंट्राडे OHLCV बार्स बाय डिफॉल्ट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि रीसेंट का बता दे कोई ना। हाँ, ये मिल गया मुझे यूआरएल, ये इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये यहाँ से यूआरएल कॉपी कर ली। ठीक है, ये आप ट्राई आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये चल भी रहा है नहीं चल रहा, ये बस इसलिए दिया हुआ है कि आप टेस्ट कर सकें अपनी एपीआई की को कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो मैंने सिर्फ यूआरएल देखना है, मैंने यहाँ से यूआरएल उठाया और अपने यूआरएल में पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अच्छा यहाँ मैं एपीआई दे देता हूँ अपनी, यूज़र डेटा डॉट गेट, और सिंपल में यहाँ इसका नाम डाल देता हूँ जो भी है,
कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, बैकएंड पे जाएगा और उसके पास जो एपीआई होगी उठा के यहाँ पे लाके पेस्ट कर देगा। ठीक है, ये मेरे पास एक टूल ये बन गया, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। शिफ्ट एंटर। सही है मेरे पास। दिखा देता हूँ, ठीक है, चलते हैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, चलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आपके पास टूल्स आ गए। ठीक है, टूल्स आने के बाद हमने इस टूल्स को एलएलएम को पास कराना है। ठीक है, कि एलएलएम इसका इस्तेमाल कर सके। वो हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बना ली और लिस्ट के अंदर जितने टूल्स आपने इनिशियलाइज किए हैं उसको पास कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, बल्कि इन दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ, वो वहीं बता दूंगा। ठीक है, पहला टूल मेरे पास था सर्च टूल। ठीक है, वो ये रहा सर्च टूल। दूसरा टूल था मेरे पास कैलकुलेटर, मैंने अपने एलएलएम को कैलकुलेटर भी दे दिया, ये रहा कैलकुलेटर। जो फंक्शन का नाम होगा वही आपका उस टूल का नाम होना चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ एस भी लगा दिया तो कॉलिंग के दरमियान जब आप उसको रन करेंगे या इन्वोक करेंगे तो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट यू हैव इज गेट स्टॉक प्राइस, वही रहा गेट स्टॉक प्राइस। ठीक है, मैंने लिस्ट में पास कर दिया। अब हमारे पास एलएलएम के अंदर जो है ना, जब आपने यहाँ एलएलएम बनाया था, ये रहा एलएलएम बनाया था, इसमें एक मेथड होता है एलएलएम डॉट बाइंड टूल्स। ठीक है, ये रहा डॉट बाइंड टूल्स। ये क्या करेगा, आपने जितने एलएलएम क्या कहते हैं टूल्स अपने पास से बनाए हैं वो इस एलएलएम को पास करा देगा। ठीक है, इस स्टेज में आपके पास दो चीज़ें हो गई हैं, एक हो गया एलएलएम, ठीक है, एक हो गया है एलएलएम विद टूल्स। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इस एलएलएम के पास कोई पावर नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। आप इसको बोलें जाके आज का मुझे एप्पल्स का स्टॉक ला के दे दो, ये नहीं ला सकता। आप इसको बोलें ये दो मैथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दे दो, ये नहीं कर सकता। लेकिन आप इस एलएलएम विद टूल, जो कि ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको अगर आप बोले ना तो ये करके दे देगा। तो इस एलएलएम के पास ये खासियत आ गई है। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं एलएलएम विद टूल्स। ये आपने कैसे किया, ये आपने नॉर्मल एलएलएम को कॉल कराया एंड उसमें एक मेथड होता है बाइंड टूल्स के नाम से। वो आपने बाइंड टूल्स के अंदर जो लिस्ट ऑफ टूल्स आपने बनाई है, ठीक है, यहाँ पे आप 3-4 टूल्स अपनी मर्जी से और ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से कर सकते हैं एलएलएम विद बाइंड टूल्स। ठीक है, और लिस्ट ऑफ टूल्स आपने पास करा दी और एक ऑब्जेक्ट बना लिया उसका एक तरीके से, उसको रन कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है एक क्लास ऑफ चैट स्टेट, ये क्या होती है ये देख लेते हैं हम। इसको कॉपी किया एंड AI agents, ठीक है, यहाँ है एंड वी हैव टू जस्ट पेस्ट दिस। वी हैव टू ठीक है, इसको रन करना है, रन कर दे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है नोट्स, चैट नोट। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, मैं अभी बता दूंगा ये दोनों चीज़ें क्या है। ठीक है, इसमें कोई वो होने वाली बात नहीं है क्या चल रहा है ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टूल नोट, जो हमने टूल्स थे हमारे पास उसका भी एक नोट बना दिया। नोट क्या है वो हम आगे बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, मैं पहले चाह रहा हूँ कि ये एक जगह कर लूँ, फिर आपको सही से बता दूंगा। अच्छा, फिर आपने क्या किया, एक स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज कराया। स्टेट ग्राफ क्या है ये भी बता दूंगा आगे ताकि इजी हो जाए। स्टेट ग्राफ आपने इनिशियलाइज किया, ठीक है, और स्टेट ग्राफ बनाने के बाद आपने इस स्टेट ग्राफ के अंदर ये समझना ब्लैंक है अभी, इसको नहीं पता कि क्या चल रहा है, आपने इसके अंदर नोट्स को ऐड कर दिया। बेसिकली दो नोट्स हमने ऊपर क्रिएट किए, एक नोट जो हमने क्रिएट किया था चैट नोट के नाम से इसको, और दूसरा नोट जो हमने क्रिएट किया टूल नोट को, इसको दोनों को हमने इस स्टेट ग्राफ के अंदर ऐड करा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं ग्राफ डॉट एज के ऊपर, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से वर्क फ्लोज डिफाइन कर रहा है। वर्क फ्लोज एक थोड़ा सा वो टर्म नहीं है, बट आई वुड से कि डायरेक्शंस बता रहा है। ठीक है, कि हाँ डायरेक्शन बता रहे हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है। ठीक है, और हमने फिर इसको एंड में कंपाइल कर दिया, ये रहा कंपाइल का कोड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेट ग्राफ क्या है। ये जो हमने स्टेट ग्राफ बनाया, पहली चीज़ स्टेट ग्राफ आपके पास जो है एक तरीके से एक एक समझ लें कि एक फंक्शन है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट के अंदर आपके पास बॉक्स ऑफ फंक्शंस मौजूद हैं, और उस बॉक्स ऑफ फंक्शंस में एरोज हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि
अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? इसकी एक आसान एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे एलएलएम के पास 4 टूल्स का एक्सेस है। सर्चिंग का भी है, और कैलकुलेटर का भी है, और क्या कहते हैं, वेदर का भी है, ठीक है। अब जो जो हमारे पास ये स्टेट ग्राफ है ना, अब इसका काम है कि ये चीज़ डिसाइड करना कि मुझे अब क्या करना है। समझ आ रही है? कि अगर मुझसे पूछा गया है कि भाई स्टॉक्स के बारे में, तो मुझे कौन से टूल को कॉल करना है, ठीक है। स्टेट ग्राफ का ये काम है, सही है। अच्छा, ये काम हम जो है ना फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने एक फंक्शन बना लिया, इफ एल्स लगा दिया, लेकिन वो थोड़ा सा एक अच्छा तरीका नहीं है, तो हमने इसलिए से स्टेट ग्राफ बना लिया, ठीक है। अ, अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे पास स्टेट क्या है, ठीक है। स्टेट समझ लें, आपके पास सिस्टम की मेमोरी है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं, कहाँ गए स्टेट्स, कहाँ गए? हाँ, एक तरीके से स्टेट आपके पास जो है वो सिस्टम की मेमोरी है। स्टेट्स आपके पास इसमें डिफाइन होंगे, ठीक है। ये स्टेट्स हैं आपके पास, इसमें समझ लें कि ये सिस्टम की मेमोरी है। और ये क्या करेगा, ये आपकी चैट हिस्ट्री को स्टोर करेगा, टूल्स के आउटपुट को स्टोर करेगा, और मॉडल के रिस्पॉन्सेज को स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब कि आपने क्या कहा वो, टूल्स ने क्या कहा वो, और मॉडल ने क्या रिस्पॉन्स दिया वो। मतलब एक तरीके से समझ लें कि आपकी एक नोटबुक है जहाँ पे वो हर स्टेप के बाद अपडेट होता जा रहा है, सही है, कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अ, इसमें ये मैसेजेस क्यों स्टोर कर रहा है? जिस तरीके से हम एआई में बात करते हैं, एआई की जिस तरीके से हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, आपने यूजर ने दिया, ठीक है, यूजर ने प्रॉम्प्ट दी, इस तरीके से एआई का प्रॉम्प्ट आया। तो ये बेसिकली ये वही मैसेज है जो चीज़ों को स्टोर करता जाएगा, ठीक है। जो पहला प्रॉम्प्ट, मतलब कि फॉर एग्जांपल एआई का यूजर का प्रॉम्प्ट था वो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के अंदर, अब जब नेक्स्ट स्टेट अपडेट हुई तो क्या हुआ, हमारे पास एआई का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर की जाएंगी, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नोट क्या है? नोट समझ लें, हमारे पास जो ये नोट है, हमने जो नोट्स को ऐड किया है, ये आपके ब्रेन, जो हमारा ब्रेन था, ये स्टेट ग्राफ, जो ब्रेन था, इसमें आपने क्या किया, अ, एक स्टेप ऐड कर दिया, ठीक है। कि आपके ब्रेन के पास अब ये वाली फंक्शनैलिटी भी मौजूद है, चैट नोट भी आपके ब्रेन के पास है। इसी तरीके से आपके ब्रेन के पास एक ये नोट भी मौजूद है जिसका नाम टूल्स है। ये क्या करेगा, ये डिफरेंट टूल्स को ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब कि जो उसके पास आई हुई है, और डिपेंडिंग है क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको कॉल करेगा, ठीक है। ये एक तरीके से आपके पास नोड हो गया। अच्छा, हमारे सिस्टम में 2 नोड्स हैं, एक चैट नोड है और एक टूल्स नोड है। चैट नोड वही क्या करेगा कि एलएलएम की तरह, जो एलएलएम है, जो हमारा थिंकिंग, जो हमारा ब्रेन है वो, और टूल्स नोड क्या है, जो कि टूल्स को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे सर्च और कैलकुलेटर वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, ग्राफ मैंने आपको बता दिया कि एक एक तरीके से ब्रेन का एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है जहां पर हम बिहेवियर ऐड करेंगे, ऐड नोड्स के थ्रू, सही है। ये हमने बिहेवियर ऐड कर दिया एम्प्टी ब्रेन में, ठीक है। तो हमारे पास एजेस क्या है? एजेस ये हैं कि नोड्स के दरमियान हमें किस तरीके से मूव करना है। जो हमने 2 नोड्स बनाए हैं, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, इसके दरमियान मूवमेंट कैसे होगी? वो कैसे होगी कि जब आपने अपना एजेंट को रन किया तो वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद चैट नोड के पास जाएगा। चैट नोड आपका क्या है, आपका एलएलएम है, ठीक है। एलएलएम के पास यूजर का जो क्यूरी थी, जो इनपुट था वो गया, उसने डिसाइड किया कि कौन से टूल को इन्वोक करना है, वो आपके पास यहाँ आ जाएगा ऐड कंडीशनल एजेस के अंदर, ठीक है। आपके पास 2 किस्म के एजेस होते हैं, एक ऐड एज और ऐड कंडीशनल एजेस। ऐड एज तो सिंपल सिंपल है कि भाई मतलब ये कांस्टेंट है, ये मूव नहीं होगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट चैट नोड को ही इंडिकेट कर रहा होगा, लेकिन चैट नोड जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन के कौन सी टूल्स कॉल की गई है, वो किसी भी नोड को पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो हमारे पास टूल्स है, वो चैट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। मतलब कि हमने एक तरीके से लूप बना दिया। लूप क्यों बनाया? एलएलएम ने टूल्स को इन्वोक किया, ठीक है। टूल्स ने कोई रिस्पॉन्स दिया, वो रिस्पॉन्स वापसी एलएलएम के पास जाएगा, ठीक है, ताकि एलएलएम उस रिस्पॉन्स को ब्यूटीफाई करके यूजर को दिखा सके, ठीक है। ये चीज़ थी हमारे पास। फिर हमने क्या किया, एजेंट को, हमने अपने ग्राफ को जो बनाया था उसको कंपाइल कर दिया और उसको एजेंट को असाइन करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? हाँ, ये तो रनिंग है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा एजेंट दिखेगा कैसे। इसका जो ये लोड हो जाए, एक पिक्चर आएगी जिसमें आपको वर्क फ्लो नजर आ जाएगा कि किस तरीके से आपका पूरा एजेंट काम कर रहा होगा।
ये रहा। ठीक है, ये आपका समझ लें कि एक एजेंट बन गया। ठीक है, कि आपने जब जैसे ही एजेंट को इन्वोक किया, वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, चैट नोड के पास गया, चैट नोड में हमारे पास एलएलएम मौजूद है। एलएलएम डिसाइड करेगा कि भाई कौन सी टूल को मुझे इन्वोक करना है, क्या मुझे कैलकुलेटर को कॉल करना है, क्या मुझे स्टॉक चलानी है, क्या मुझे व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन टूल्स, डिफरेंट टूल्स को वो कॉल आउट कर सकता है। एंड उस टूल के रिस्पॉन्स को फिर ये जो हमारा नोट है ये वापसी चैट नोट को देगा। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स आपको पता है कि एलएलएम का इतना जो जो फंक्शंस हमने बनाए हैं उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होगा। कैसे अच्छा नहीं होगा मैं बता देता हूँ। कि देखें, आप जो है ना एपीआई के थ्रू चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो ये आपको जेसन फॉर्म में रिटर्न होगा। अब क्या हम यही जेसन फॉर्म के यूज़र को दिखा दें, वो परेशान हो जाएगा देख के कि डिक्शनरीज बनी हुई होंगी उसके अंदर इतनी सारी लिस्ट और वो सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए हमने वापसी चैट नोड को दे दिया। ठीक है, ताकि एलएलएम जो है वो इररेलेवेंट डेटा जो है साइड कर दे और जो रेलेवेंट डेटा है उसको आगे पास करा दे, और फिर आपका जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो गया तो वो एंड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ करके भी, जैसे कि हमने किया, बल्कि हम वहाँ से फंक्शन ही कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ इन्होंने कि कॉपी। ओके, एक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि उस एजेंट को इन्वोक कर रहा है और ह्यूमन मैसेज को लेके जा रहा है, मतलब हमने जो पास किया है उसको लेके जा रहा है। रिस्पॉन्स में हमारे पास एआई मैसेज आएगा जो कि मैसेज के अंदर स्टोर होगा, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया था। ये रहा चैट स्टेट के अंदर, ये रहा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। ठीक है, स्टेट अपडेट होती जा रही है, हर साइकिल बाद स्टेट अपडेट हो रही है। ठीक है, ओके। अब हम इसको रन करते हैं, रन एजेंट। ठीक है, और मेरे पास एक क्यूरी मौजूद है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए हमें। कि भाई मुझे चाहिए हाँ, ये फर्स्ट फाइंड आउट स्टॉक। ठीक है, कंट्रोल सी, देन वी हैव कंट्रोल, इसको प्रेस कर देना। अच्छा, ये मेरे पास एक क्यूरी है, मैं इसको अगर वो कर दूँ वहाँ से, सी नीचे आ जाएगा, एडिशन नहीं, सही है। तो ये क्या हो रहा है कि भाई फर्स्ट फाइंड आउट द स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल यूजिंग गेट स्टॉक प्राइस टूल। मैंने कहा कि भाई पहले क्या करो, स्टॉक प्राइस लाओ एप्पल का। ठीक है, यूजिंग गेट स्टॉक प्राइस टूल, मतलब कि जो मैंने यहाँ टूल बनाया है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए तुम जाओ और एप्पल का स्टॉक लेके आओ, रिसेंटली जो स्टॉक चल रहा है, जो भी चल रहा है। ठीक है, एंड क्या करो, उस प्राइस को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर टूल को कॉल करो और फाइंड करो कि भाई हमें अगर हम 25 शेयर्स को परचेज करें तो हमें कितने का पड़ेगा वो। ठीक है, इसको हमने रन किया, आई होप सो के चल जाना चाहिए। इफ मैंने सीक्रेट्स को ऑन की हुई है तो यप की हुई है। ये देखें, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। इट वुड टेक अप्रोक्सीमेटली $5,421 टू परचेज 50 शेयर्स ऑफ एप्पल स्टॉक एट द करंट प्राइस ऑफ $271। मतलब कि इसने क्या किया, इसने, अब मैं आपको समझाता हूँ उसने किया क्या। ये मैंने इसको ये क्यूरी दी। ठीक है, कहाँ गई हमारी क्यूरी, ये वाली क्यूरी। ठीक है, ये हमने प्रॉम्प्ट दिया इसको, ये प्रॉम्प्ट गया इस चैट नोड में। ठीक है, इस चैट नोड में क्या बैठा हुआ है, हमारा एलएलएम है, एलएलएम मौजूद है हमारे पास। इस एलएलएम को समझ आ गई कि यूजर ने हमें कहा है कि दो टूल्स को कॉल करना है, लेकिन उसने मेंशन कर दिया कि पहले हमें एप्पल वाले टूल को कॉल करना है, जैसे ये रहा, फाइंड आउट द स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल। तो उसने क्या किया, ये गया अपने चैट नोड ने इस टूल्स को इन्वोक किया। ठीक है, टूल्स के पास आपके पास लिस्ट ऑफ ये अवेलेबल थे, स्टॉक प्राइस, कैलकुलेटर, सर्च टूल। इसने डिसाइड किया कि भाई कौन सा मेरे लिए रेलेवेंट है। इसने स्टॉक गेट स्टॉक प्राइस को कॉल किया, ये रहा वो फंक्शन। इसने इस एपीआई पे हिट किया और इसको जो रिटर्न में जो उसको रिस्पॉन्स मिला, जो स्टॉक था एप्पल का, वो इसने आगे अपनी बता भी दिया कि $271 ये स्टॉक उसको मिला, करंट प्राइस। ये वापसी लेकर आया। ठीक है, ये वापसी लेकर कहाँ आया, चैट नोट पे। अब चैट नोट के ऊपर हमारा एलएलएम सोचा कि भाई अच्छा हमें एक पार्ट मिल गया, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा कैलकुलेटर वाला पार्ट है कि हमें यूजर ने ये भी बोला है कि इस जो हमारी करंट प्राइस आई है इसको 50 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब मुझे 50 शेयर्स लेना है। ठीक है, फिर उसने दोबारा इस टूल्स को कॉल किया, टूल को कॉल किया, एंड दिस टाइम टूल्स में से उसको जो रेलेवेंट टूल लगा वो कैलकुलेटर लगा। ठीक है, और हमने वहाँ मेंशन भी किया हुआ था। टूल के पास गया, कैलकुलेट किया इसने, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था कि भाई अगर एडिशन है तो ये, सब्ट्रैक्शन है तो ये, और मल्टीप्लिकेशन है तो ये, एंड अगर डिवीजन है तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन वाला इसने किया एंड रिस्पॉन्स मतलब रिटर्न कर दिया उसने। वो रिटर्न हमारे पास कहाँ गया, वो हमारे पास दोबारा चैट नोट पे गया।
ठीक है। अब जो हमारा एलएलएम है उसको दोनों चीज़ें मिल गई हैं। उसको एक तो करंट स्टॉक भी मिल गया, स्टॉक प्राइस भी मिल गई, और उसको वो जो हमने इसको एडिशनल काम कहा था कि भाई मुझे कैलकुलेट करके भी दो कि 50 शेयर्स कितने के होंगे, वो भी कर दिया उसने। अब इन दो रिजल्ट्स को एलएलएम क्या करेगा, ब्यूटीफाई करके दिखा देगा। वो ब्यूटिफिकेशन क्या होती है, वो ये इस तरीके से होती है कि इट वुड टेक अप्रोक्सीमेटली दिस टू परचेज दिस शेयर ऑफ एप्पल स्टॉक एट द करंट प्राइस ऑफ दिस। ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा वर्क फ्लो है। ठीक है। इसके अंदर हम मजीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ओपन वेदर मैप, हाँ ये एक हमारे पास है कि वेदर से रिलेटेड आपको एपीआई मिल जाएगी यहाँ पर। मैं इसको बाकी में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा मैं अभी लॉग इन नहीं हूँ, तो ठीक है, गेट गेट एपीआई की गेट एपीआई की के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। लॉग इन करने के बाद तो मुझे एपीआई मिल जाएगी यहाँ की। मैंने अपने पास इसमें ऐड भी की हुई है यही। ठीक है। ये वेदर एपीआई की। ठीक है। वो मैंने फिलहाल इसमें यूज़ नहीं करी, मैं चाह रहा था थोड़ा सा वो हो जाए। एंड एक इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ओपन मैप, मैंने शायद कॉल की हुई है उसको, मैं देख लूँगा। लैंगचेन, हाँ ये शायद, आई होप सो, मैंने कॉल की है उसको। ठीक है। ये आपको लैंगचेन के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन मिल गई। ठीक है, कि भाई किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करना है इस एपीआई को। तो मैं आई वुड लाइक कि आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करें इसको, ताकि आप लोगों को भी हो। आपने यहाँ आना है। ठीक है। ये देखें, ये कह रहा है सिंपल सिंपल सी बात है कि आपने रैपर यूज़ करना है, आपने फंक्शन नहीं बनाना। हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे थे। ठीक है। मैंने जैसे आपको दो चीज़ें सिखाई हैं, एक तो बिल्ट इन चीज़ें सिखा दी कि भाई किस तरीके से बिल्ट इन टूल्स कॉल करनी है, और दूसरी चीज़ है कि आप खुद से फंक्शन बना के किस तरीके से कॉल कर सकते हैं टूल्स को। तो ये भी एक बिल्ट इन है कि आपने ये इस चीज़ को इंपोर्ट करना है। ठीक है। कॉपी, यहाँ यहाँ आपने पेस्ट करना है। वेट अ सेकंड, इधर। ठीक है, कंट्रोल वी। अच्छा चलें, सारी चीज़ आ गई, चलें बेस्ट हो गया ये तो फिर। अच्छा ये मेरे पास रैपर है, मैंने इसको उठाया, एंड जो मेरे पास मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और आई होप सो कि ये चल जाना चाहिए। मैं देखता हूँ इसको मैं अगर हटा दूँ, और यहाँ पे मैं अगर ये कर दूँ यूज़र डेटा डॉट प्लेस करके इसको, ठीक है, और यहाँ से जाके मैं सीक्रेट्स में मैंने इसको इनेबल किया वेदर को, एंड कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ। आई होप सो कि रन हो जाए ये इशूज़ ना। हाँ, ठीक है, रन हो गया। ठीक है, बेस्ट हो गया फिर तो। एंड वेदर, हमारे पास वेदर टूल आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। आपने क्या करना है, जहाँ आपके सारे टूल्स डिफाइन हो रहे हैं वहाँ जाना है, एंड यू जस्ट हैव टू राइट वेदर WEAT। अब ये शायद कोई एरर फेंके, आई नो, हाँ मुझे पता था। ये एरर इस वजह से आ रहा है कि ये कह रहा है बेसिकली कि यू जस्ट हैव टू राइट डॉट रन हेयर। अब शायद ना आए। ठीक है। ये किया कुछ नहीं है, जिस तरीके से हमने यहाँ किया हुआ है ना, डॉट इन्वोक इसमें शायद ना किया हो। ठीक है, मैं वो बता देता हूँ कि आपने इसको, एक आसान तरीका भी है कि आपने इसी तरीके से एक फंक्शन बनाया, टूल। ठीक है। और एक वो बना लिया वेदर के नाम से। ठीक है। और यहाँ पे आपने पास करा देना है सिंबल STR, और ये एक second, ये होगा डिक्शनरी आई बिलीव, और रिटर्न वेदर। ये जो वेदर है आपके पास, वेदर डॉट योक। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन बनेगा। आई एम नॉट श्योर कि ये हो, बट कुछ इसी तरीके से आपका फंक्शन बनेगा। ठीक है। ये मैंने एक जस्ट बना दिया जम्पशन लेके कि हो, बट होगा यही। हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास जो पैरामीटर्स जा रहे हैं ये डिफरेंट हो, या ये डिक्शनरी के थोड़े से डिफरेंट हो, बाकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये आप जो है ना, आप LLM से भी पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप आ गए। आई होप सो कि क्रेडिट्स हो मेरे पास, कि मैंने से पूछा भाई इम्प्लीमेंट दिस, तो वो आपको बता देगा कि भाई किस तरीके से कॉल करनी है। ठीक है। अच्छा मैं इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको कि ये काम कर रही है। वेदर डॉट वेदर डॉट रन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम इन कराची, तो कराची। ठीक है, ये देखें, इसने इस टूल ने क्या किया, जो बिल्ट इन टूल था
वो उसने उस एपीआई पे जाके हिट किया एंड उसको जो भी करंट टेम्परेचर और जो भी उसको चीज़ें मिली उसने वो सारी चीज़ें उठा के ले आया। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि हमने इसको वापसी चैट नोड को देने की क्या ज़रूरत थी। अगर हम ये रिस्पॉन्स यूज़र को दिखाएं तो कि वो देखते ही घबरा जाएगा कि भाई क्या चीज़ें हैं ये। तो इसी जो एलएलएम है उसमें से कुछ चीज़ें फिल्टर आउट करेगा एंड आपको रिस्पॉन्स में ये दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इस पूरे एक एजेंट की इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको हम फटाफट से जो है वो देख लेते हैं कि इसको हगिंग फेस के ऊपर किस तरीके से डिप्लॉय करना है। सर एक्चुअली हमारे पास टाइम अप हो गया है। ये सेशन किसी वक्त ऑफ हो जाएगा। तो हगिंग फेस के अंदर हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होंगे, आप वो जस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? ओके, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हगिंग फेस के अंदर सिंपल से है कि सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज आएंगी। ठीक है, द सिर्फ एक एडिशनल स्टेप होगा, बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक एडिशनल स्टेप होगा कि आपने यूआई बनानी होगी। वो यूआई आप रेडी के थ्रू बना सकते हैं। मैंने शायद इसमें बनाई हुई हो, मैं दिखा देता हूँ। मैंने इसको कहा था, आई होप सो के ऊपर हो। Yeah, मेरे पास एक बिल्ट इन है, मैं दिखा देता हूँ। जब तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लेता ताकि हम फिर इसको काउंटर कर सकें दोनों चीज़ों को साथ। ये है एक चलती हुई, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये महविश का क्वेश्चन है। जी महविश, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। महविश, यू कैन mute and ask the question. अच्छा, हगिंग फेस के स्टेप्स ये होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिक्वायरमेंट्स डॉट टी में अपनी लाइब्रेरीज जो भी हैं आपकी वो सारी डाल देनी है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है कि बैग जाते हैं, आई मीन टूल्स पे जाते हैं। ये इतना हैंग क्यों हो रहा है? Shit. अच्छा, ये इसकी यूआई है। ठीक है, ये मैंने बना ली थी पहले ही ताकि अगर इन केस कुछ हो तो हम देख लें यहाँ से। तो ये मैंने ग्रेडियो के ऊपर ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। अब मैं से पूछ लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये चीज़ पूछ लेता हूँ कि कैलकुलेट, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, कैलकुलेट 128 129/56। ठीक है, तो अब एलएलएम का रिस्पॉन्स आएगा। मैं जब तक आपको फाइल्स में दिखा देता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस किए हैं हमने। अ, सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ होती हैं, सिर्फ द थिंग इज़ कि आपने ग्रेडियो को एडिशनली इंपोर्ट करना होगा और एक चैट का इंटरफेस देना होगा। ये देखना आप, बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें वही हैं। ग्राफ नोट हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, चैट नोट डिफाइन किया हुआ है, चैट स्टेट यहीं डिफाइन की हुई है। ठीक है, टूल्स को उसी तरीके से कॉल किया हुआ है एंड वो फंक्शन बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। जस्ट यू हैव टू इम्पोर्ट भी वैसे ही लिए हुए हैं। सिर्फ आपने सीक्रेट्स में जाके अपनी ग्रॉक एपीआई और जो एपीआई आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और इस्तेमाल की हुई है, ये स्टॉक्स एपीआई की। ठीक है, उसको आपने कॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओएस आप इंपोर्ट कर रहे होंगे तो गेट इन्वायरमेंट एक मेथड होता है उनका, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। एंड सिर्फ आपने एक एडिशनली ये ग्रेडियो यूआई बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में इफ नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर ये है होता है, तो आपकी यूआई बन जाएगी इससे। ठीक है, हम रिस्पॉन्स देख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज 7224। अब मुझे नहीं पता कि कितना एक्यूरेट है, बट हमारा जो टूल है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक एजेंट। हम इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं क्योंकि एजेंट्स के अंदर एक वर्कफ्लो नहीं होता, मल्टीपल वर्कफ्लोज होते हैं। तो हम वो भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास नोड्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, एंड नोड्स ऐड होने के साथ साथ कंडीशनल फ्लोज ऐड होते जाएंगे कि अब क्या कराना है, अब क्या कराना है, अब क्या कराना है। ठीक है, एंड एक इसमें एडवांसमेंट ये भी हो सकती है कि हम मेमोरी भी इसके अंदर डाल दें, लॉन्ग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो डिपेंड करता है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। ओके महविश, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। ओके अरूबा रफीक, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वाले सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एजेंटिक एआई में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जाता है, स्पेशली जब एआई खुद से डिसीजन लेता है तो हमें कैसे पता चलता है कि जो डिसीजन उसने लिया वो ठीक लिया है? अगर कोई गलती हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
अच्छा देखें, यहाँ पर एक